शुक्लां परधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। ध्यानश्लोकाः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। ॐ कृष्णाय 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 नमः। सभी को सुप्रभात और जय माँ, जय श्री कृष्णा। तो आज मैंने जल्दी शुरू किया है क्योंकि लोग तो वैसे भी जितने आने होते हैं थोड़े बहुत आते ही हैं, तो ये बाद में रिकॉर्डिंग में रहेगा और कोई भी देख सकता है। तो हम डिस्कस कर रहे थे जुवेरिया के बारे में, 19 वाइव्स ऑफ मोहम्मद में जो उसकी 9th वाइफ है जुवेरिया, उसके बारे में जानने से पहले मैं आप लोगों के साथ जो है वो आज की न्यूज़ शेयर करूँगी थोड़ी-सी। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तब तक और लोग भी जुड़ जाएँगे। जी, इंदिरा जी, मैं आप ही के बारे में सोच रही थी। मैंने आज 7:30 बजे से शुरू किया है, तो मैंने सोचा कि अ, अपने जो पपी है उसको मैं डॉग पार्क में ले जाना चाहती हूँ, तो बाद में बहुत देर तक ये चलता है, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा-सा पहले ही स्टार्ट कर देती हूँ। लोग तो वैसे भी कम ही आते हैं, तो अगर थोड़ा पहले भी कर लूँगी तो भी कम ही आएँगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं आज की न्यूज़ जल्दी से पढ़ देती हूँ और बस हेडलाइन है पढ़ूँगी, ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ूँगी। आज की पहली खबर है कि केरल का आरजे, कतर में साजिश, सत्तार ने करवा दी हत्या। 5 साल बाद अदालत ने 2 दोषियों को सुनाई सजा। बीवी से लव अफेयर के कारण दी थी सुपारी। अगली न्यूज़ है, नू दंगों में एएपी के नेता जावेद को बचाने में जुटी है पार्टी। सीसीटीवी के बहाने पुलिस एफआईआर पर सवाल। स्थानीय कह रहे हैं कि सोहना में दंगा, मतलब जावेद नाम एक नंबर पर। अगली न्यूज़ है, सभी को कैंपस में बैठकर शराब पीनी चाहिए। वीडियो में छात्रा ने की मांग। सीसीटीवी के विरोध में बंगाल की यूनिवर्सिटी के छात्रों का प्रदर्शन। तो शराब क्यों पीनी चाहिए? छात्रों को छात्रों की तरह रहना चाहिए। इनको तो एक्सपेल कर देना चाहिए यूनिवर्सिटी से, जो ऐसा कह रहे हैं। अगली न्यूज़ है, मोइन खान ने पैसे लेकर नाबालिग दोस्तों से कराया हिंदू किशोरियों का गैंगरेप, खुद भी किया बलात्कार। राजस्थान में 3 हिंदू लड़कियों को फांसा। अगली न्यूज़ है, अब बॉर्डर 2 लेकर आएंगे सनी देओल। इधर गदर 2 ने 8 दिन में पार किया 300 करोड़ का आंकड़ा। उधर पर्दे पर भारत पाकिस्तान युद्ध की पूरी कहानी दिखाने की तैयारी शुरू। अगली न्यूज़ है, अगर वो स्पोर्ट्स में जाता तो दौड़कर मेडल ले आता, लेकिन रवि तेजा की पहली पैन इंडिया फिल्म का टीजर जारी। खतरनाक स्टंट और एक्शन करते दिखे मास अ, महाराज मास महाराजा।
अगली न्यूज़ है, बौद्ध लड़की संग भागे अपने लड़के का पता लगाओ। लद्दाख में बेटे ने किया लव जिहाद। बीजेपी के ने प्रदेश उपाध्यक्ष अब्बू को पार्टी से निकाला। अगली न्यूज़ है, हिंदू धर्म पर पहले किया विवादित पोस्ट। प्रतिक्रिया में एक बच्चे ने लिखा कमेंट। सजा देने जुटी हजारों की कट्टरपंथी मुस्लिम भीड़। यूपी पुलिस के साथ भी गाली गलौज। ये देखो, पहले ये लोग जो हैं हम हिंदुओं को प्रवोक करते हैं। अगर हम कमेंट लिखें, इनको खाली बहाना चाहिए मारने का। अगली न्यूज़ है, पार्टी की दारू पिया फिर हवा का इंजेक्शन दे नवजात को मार डाला। जुड़वा बहन भी टारगेट। मार डाला नर्स ने। जुड़वा बहन भी टारगेट। 1 साल में 7 बच्चों की हत्या। भारतीय डॉक्टर ने पकड़वाया। अगली न्यूज़ है, मटन बेचने वाले शोएब शफी ने इंस्टाग्राम से 15 साल की हिंदू छात्रा को फांसा। 10 महीने से कर रहा था बलात्कार। गर्भपात भी कराया। स्कूल जाते समय करता था पीछा। अगली न्यूज़ है, सुअर नहीं पाकिस्तान बनाने की जिद से हुआ दंगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग थे जिम्मेदार। मुरादाबाद दंगा 1980 की रिपोर्ट में खुलासा। अगली न्यूज़ है, कश्मीर में बुर्का नशी लड़कियों ने की गणेश आरती। उधर फारूक अब्दुल्ला बोले हिंदू धर्म में ऊंच नीच का बंटवारा, इस्लाम में भेदभाव नहीं, इसलिए हुआ धर्मांतरण। बहुत है भेदभाव, ये झूठ बोलते हैं। बंगालियों ने पतलून निकाली थी, पख्तून तुम्हारी चमड़ी निकाल लेंगे। पाक में सुप्रीम कोर्ट के सामने जुटी आजादी वाली भीड़। जंग का ऐलान। अगली न्यूज़ है, अमेरिकी राष्ट्रपति पद के सबसे होनहार उम्मीदवार एलन मस्क भी हुए मुरीद। जानिए कौन है। रिपब्लिकन पार्टी के नेता विवेक रामास्वामी केरल से हैं। अगली न्यूज़ है, भारत का पहला 3D प्रिंटिंग डाकघर। लागत कम होने से निर्माण क्षेत्र में क्रांति की उम्मीद। पीएम मोदी ने दी बधाई। अरविंद केजरीवाल घटिया राजनीति करते हैं, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ऐसा संदीप दीक्षित जी ने कहा है। आज की बस इतनी ही न्यूज़ थी। हेडलाइन मैंने पढ़ दी है। हाँ, बिल्कुल इंदिरा जी, इस्लाम में तो बहुत भेदभाव है और पसमानदा के साथ ये लोग क्या व्यवहार करते हैं और दलित करते फिरते हैं, उनसे टट्टी उठवाई और क्या किया। इंदिरा जी, पता नहीं मैंने क्या ठीक किया, 7:30 बजे से शुरू किया, केवल 2 लोग देख रहे हैं इस समय। पहले कम से कम 6-7 लोग तो हो ही जाते थे। तो खाना खाने का टाइम 8 बजे के बाद से ही होता है, तो 7:30 बजे तो लोग फ्री होने चाहिए। खैर, तो मैं जो हूँ वो अगला जो है आज ख़त्म करके और फिर मैं ऊपर एक जॉइनिंग लिंक दे दूँगी, तो आप लोग जुवेरिया के बारे में अपने व्यूज़ दे देना। तो मैंने कल बेसिकली मोटा-मोटा क्या कवर किया था कि जुवेरिया जो थी वो एक कैदाद इन एक जगह थी जो कि रेड सी के पास थी। वहाँ पर बहुत ही संपन्न लोग जो मवेशी चलाते थे, हॉस्पिटैलिटी टूरिज़्म का काम करके लोगों को सराय में खाना देते थे और ये सब। उनकी छोटी जो मुखिया था, उनकी लड़की थी हरीथ, जो मुखिया था उसकी बेटी थी ये जुवैरी। इसका नाम बर्रा था, मतलब कि वर्चुअस वन। लेकिन ये जो है मोहम्मद ने कैसे चालाकी से जो है 2 तरफ अटैक मारा और उसका मेन मकसद जो था एक और जगह पर हमला करना था, पर इधर भी वो पहुंच गया और यहाँ पर सब लोगों को प्रिजनर्स ले लिया। और उसमें ये खूबसूरत, बहुत ही सुंदर थी ये लड़की बर्रा। तो ये पकड़ी गई और ये 2 भाइयों के लॉट में आई। और इन लोगों ने बँटवारे में ये भी लिखा था कितने ऊँट बराबर कितने भेड़ों के हैं और कितने ऊँट और भेड़ें बराबर एक महिला के हैं। मतलब कि गुलाम लौंडी बना लेते थे हर एक को ये। और इस समय जो है लोग वो करना चाहते थे। सेक्स तो मोहम्मद ने इजाज़त भी दी थी कि हाँ, हाँ, सेक्स वगैरह कर सकते हैं और प्रेग्नेंट कर सकते हैं और मैरिड हो तो कोई नहीं है, वो तो मैरिड सब नल एंड वॉइड है। तो मतलब इस्लाम में अगर कैप्चर का मतलब ही ये होता है कि ये स्लेव है। तो ये लड़की 2 भाइयों के लॉट में आई थी और एक भाई जो था वो बड़ा बदमाश था उसमें से, जिसका कि नाम जो जिसका सबको पता था कि वो अपनी उसकी 3 बीवियाँ थी, उसकी उसने हड्डियाँ तक तोड़ दी थी, इतना मारता था वो।
और उस भाई ने जिसका नाम थाटा था या थापा था ऐसा कुछ था, एकदम मेरे को याद नहीं आ रहा है, कल ही बात करी है उसकी। 1 सेकंड मैं इसमें से देख लेती हूँ, उसका नाम थाटा था या थावा था? तो ये जो है फिर इन्होंने कपड़ों का वो लगाया, पहले इन्होंने लड़कियों को बाँटा, फिर इन्होंने जानवरों को बाँटा और हमने ये भी देखा कि कितने ऊँट और कितने वो उसके बराबर हैं और क्योंकि जिहाद में लोग गए थे इसलिए 1/5वाँ जो है मोहम्मद ने सिलेक्ट कर लिया था और इसमें कितने मोहम्मद ने सिलेक्ट करे, तो उसने 40 स्लेव सिलेक्ट करे, 400 ऊँट सिलेक्ट करे और 1000 भेड़ें और फिर बाकी उसने चुन लिया, इसके बाद लोगों को बाँट दिया। और जब खदीजा अलाइव थी तब भी ये ना इसने कह रखा था कि भाई गुलाम से तुम कितनी भी शादी कर सकते हो, जो जिस बच्चे को आना है वो जन्म लेगा ही। और जुवेरिया जो थी बहुत ही सुंदर थी और इसलिए जो है एक आदमी था थाबिट नाम का, वो और उसके भाई ने जीता था, लेकिन अब थाबिट की जो 3 बीवियाँ थीं उनको इसने इतना मारा था कि उनकी हड्डियाँ तक तोड़ दी थी, तो इसलिए वो ज़्यादा बदमाश था। तो इसने जो है सोचा जुवेरिया ने कि भई से मेरे पिता को मैसेज पहुँचवा दो कि वो खरीद लें मुझे वापस, क्योंकि ये जो भाग गए मतलब मोहम्मद ने इनके कबीले पर हमला करके और सबको बंदी वो बना लिया था और जो इसका पिता था हरीत, ये लोग बहुत अमीर थे क्योंकि धीरे-धीरे इन पे बहुत पैसे आने लगे थे क्योंकि तिजारत करने वाले लोग और वो जो मन्नत का जो मंदिर का तीर्थ यात्रा करते थे, वो सारे लोग यहाँ इनके ही वहाँ पर ठहरते थे, तो बहुत काफ़ी पैसे देते थे और ऊँटों की खरीदी-बिक्री भी होती थी। और हमने ये भी देखा कि मोहम्मद ने अपने जासूस छोड़े हुए थे और वो जासूस ही इस जगह का पूरा कैदाद में कितने लोग रहते हैं और इस कबीले के कितने लोग हैं, ये सब जो है पता लगा के यही गया था एक एक जो वो था जासूस उसका। वो सेनापति था एक्चुअली में, बाद में हमें ये पता चलता है। फिर इसके बाद इसने जो है जुवेरिया जो है वो उसने एक मैसेज भिजवाना चाहती थी मोहम्मद को कि भई देखो अच्छा और ये भी हमने देखा कि जुवेरिया पहले से मैरिड थी, 15 साल की थी वो जब उसकी शादी उससे हो गई थी किससे हुई थी उसकी शादी? अल-हकाम से, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो इन्होंने जो है उसको मरवा दिया और उसके ससुर को और इन सबको मार डाला। उसके ससुर को, उसके भाई को, उसके हस्बैंड को, सबको मार दिया उसकी फैमिली को उसके आँखों के सामने। इसके बाद ये जो इसके पिता वगैरह थे, ये लोग तो भाग गए थे वहाँ से और वहाँ पर जाकर रहने लगे थे, दूसरी जगह। तो इसने अपने पिता को संदेश भिजवाने के लिए मोहम्मद से रिक्वेस्ट करी कि भई वो मेरे इस थाबिट ने 6 गुना ज़्यादा जो है सोना माँगा। जो रेट था लड़कियों का उससे भी 6 गुना ज़्यादा इस लड़की का बर्रा नाम था इसका। तो इसने क्या किया कि उसका रेट माँगा, तो इसने सोचा मेरा पिता तो अमीर है, वो पैसे देके मेरे को वापस खरीद लेगा, तो इसने अपने पैसे मैसेज भिजवाने के लिए मोहम्मद के पास गई। आयशा ने जब इसे दूर से देखा तो आयशा बहुत जल-भुन गई क्योंकि ये बहुत सुंदर थी और आयशा ने सोचा कि जिस नज़र से मैं देख रही हूँ, उस नज़र से तो मोहम्मद भी इसे देखेगा। उसने ये बात कही, तो फिर लेकिन उसको उसको मोहम्मद के सामने लाना ही था, तो जब मोहम्मद ने उसको देखा, तो उसको तो लस्ट हो गई, वो तो किसी कीमत पर उसको उसके पिता को खरीदने भी नहीं देता। तो उसने उसको कहा कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उस पे 2 ऑप्शन है, या तो वो मोहम्मद से शादी कर ले या फिर वो थाबिट की गुलाम बन के रहे। तो अब इसके पास कुछ चारा ही नहीं था, अब या तो बुड्ढे से शादी करे और या फिर वो, ये 2 चॉइसेस दी जुवेरिया को। पहले मोहम्मद ने उससे शादी का प्रस्ताव रखा तो उसने मना कर दिया। लेकिन फिर जब उसने ये कहा कि तुम्हारे को हम जो है रैनसम कोई भी नहीं देंगे, इन यही 2 चॉइसेस हैं तुम्हारे पास कि मोहम्मद से शादी करो या थाबिट की गुलाम बनो। और थाबिट ने तो मार-मार के अपनी बीवियों को 3 बीवियों की हड्डियाँ भी तोड़ दी थी। तो अब उसने देखा कि आयशा तो बड़ी तसल्ली से खड़ी है इस मोहम्मद बुड्ढे के साथ और वो तो कोई परेशान नहीं दिख रही है, तो ये मोहम्मद तो मारता नहीं होगा। तो बताओ देखो कि ये सोच थी उस बेचारी बच्ची की
कि कौन मुझे कम मारेगा या कौन मुझे नहीं मारेगा, इस बेसिस पर उसने चुनाव किया कि चलो ठीक है, मैं मोहम्मद से शादी कर लेती हूँ। फिर जब मोहम्मद से शादी कर लिया, मोहम्मद ने उसके पिता पर नहीं मैसेज पहुँचवाया। बाद में उसके पिता को पता चला तो उसने सोचा कि मैं अपनी बेटी को वापस ले लूँ, तो वो पैसे लेकर आया रैनसम के, लेकिन इसने मना कर दिया और कहा कि भई हाँ, इससे शादी जो है इस तब भी मोहम्मद इतना बदमाश शातिर था कि उसने ये नहीं बताया कि मैंने इससे शादी कर ली है। उसने कहा तुम अपनी बेटी से पूछ लो वो क्या चाहती है। और फिर वो बेटी जो है वो उसकी बोली, उसके पिता ने कहा तुम मेरा नाम मत खराब करना और बताओ। तो इसने जुवैरिया ने, मतलब इसका नाम भी मोहम्मद ने बर्रा, जो पवित्र नाम था जिसका अर्थ पवित्र होता है अरबी में वर्चुअस वन, उसको हटा के जुवैरिया रख दिया, जो कि जरिया से बना था। जरिया मतलब होता है गुलाम। तो इसने इसका नाम पवित्र हटाकर गुलाम नाम रख दिया मोहम्मद ने। और जरिया से जुवैरिया, जुवैरिया ऐसे बोलने लगे थे उसको, मतलब कि गुलाम। तो इसने क्या किया कि जुवैरिया को बोला कि भई तुम अपने पिता से मिलो, और पिता से भी पैसा रख लिया। पिता से पैसा रख लिया कि अपनी बेटी से मिलने देखने का। और इसके बाद जब बेटी मिलने गई तो मिली उसे पर्दे से पीछे से, तो पिता ने उससे बोला तुम मेरी जो है वो उसमें मत मिट्टी में मिलाना। और जुवैरिया ने सोचा कि उसके जितने भी उसके कबीले के लोग हैं, उन वो जो है मोहम्मद की दया पर निर्भर है, क्योंकि मोहम्मद जो है उसने अपनी आँखों से जो दूसरा कबीला था उसके 900 लोगों का सिर कटा हुआ देखा। तो वो इतना डर गई थी और उसको लगा कि मेरे जो ये हैं, इनका भी ऐसे ही हो जाएगा। तो उसने कह दिया कि भई मेरी तो शादी जो है मैं मोहम्मद के साथ ही रहूँगी। तो उसके पिता ने फिर जो है अब क्या करता वो, या तो बेटी लूज़ कर दे या वो कर दे, तो उसने फिर कह दिया ठीक है। तो बस इतना हो गया और इसकी शादी जो है वो मोहम्मद से तो पहले ही हो गई थी। और जो है वेडिंग तो उसने उसी दिन बोल दिया था। और इसके बाद क्या हुआ कि सब लोग जो जिन्होंने कि इनका जो मुस्तलिक कबीला था, जो अमीर कबीला था, इनको गुलाम बना के रख लिया था, उनके लोगों को छोड़ दिया कि भई अब मोहम्मद के ये ससुराल वाले हैं, तो इस कह के उनको छोड़ दिया गया था। इतना तक हमने देखा था कल। अब आज हम शुरू करेंगे जुवेरिया और मोहम्मद 628 से 632 तक। तो मोहम्मद ने जुवैरिया को उतना ही पैसा दिया जितना वो और बीवियों को देता था, और उसको भी अपने रोस्टर में लगा दिया। जैसे रोस्टर बनाते हैं ना भई, संडे के दिन इसके साथ, मंडे के दिन इसके साथ, ऐसा रोस्टर में जुवैरिया का नाम भी जुड़ गया। पहले तो जुवैरिया ने बहुत कुछ मोहम्मद को नहीं देखा। पहली मंथ जब उसका मैरिज हुई तो वो बिज़ी था। जो है आयशा, उसी वक़्त जो है आयशा का जो नेकलेस खोया था, वो जिस वज़ह से वो मिसिंग थी, उसमें वो बिज़ी हो गया था मोहम्मद। आयशा के उस नेकलेस वाले सिलेंडर में तो 1 महीने तक तो उसने जो है इसको देखा ही नहीं मोहम्मद को ज़्यादा, क्योंकि वो बिज़ी था। और फिर एक मदीना में एक अकाल भी पड़ा था, जिसकी वजह से, मतलब एक सूखा पड़ा था जिसकी वजह से अकाल आ गया था। तो तीसरे महीने में मोहम्मद जो है मक्का गया, लेकिन वो हुदैबिया पर उसको रोक लिया गया। 5वें महीने में वो अटैक करने गया खैबर पर, और 6ठे महीने के एंड तक वापस आया। और जब तक वो खैबर से वापस आया उसने 2 नई लड़कियाँ भी नई बीवियाँ ले ली, और रेहाना को भी दोबारा एक्वायर कर लिया था। आपको याद हो कि रेहाना जो थी वो पहले उसकी बीवी बन गई थी, फिर उसने डाइवोर्स हो गया था, फिर वो दोबारा से पकड़ी गई थी। तो ये तब है टाइम जब वो दोबारा से रेहाना को पकड़ के आया, और अब जुवेरिया जो है उससे उसका ध्यान हट गया था, क्योंकि अब तो वो उसके पास नई 2 और बीवियाँ आ गईं। तो जुवेरिया से उस पे ध्यान हट गया। और फिर इसके बाद मोहम्मद जो है मदीना में अगले 8 महीने तक सेटल कर गया। और जुवेरिया जो है उसको हर 9 दिन के बाद उस जुवेरिया का टर्न आता था। तो इसी इतने इंटरवल में ही ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इसीलिए उसका कोई बच्चा भी नहीं हुआ उसके साथ। जुवेरिया साढ़े 4 साल तक मोहम्मद की बीवी रही, और उसके क्रियाकलापों के बारे में ज़्यादा और पता नहीं है।
और उस टाइम के जो हिस्टोरियंस उन्होंने भी कोई कमेंट नहीं किया कि क्या वो खुश थी या उसने मोहम्मद से प्यार करती थी, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। एक मॉडर्न हैगियोग्राफी जो है वो कहती है कि जुवैरिया, मे अल्लाह बी प्लीज्ड विद हर, लिव्ड विद द प्रॉफिट, peace be upon him, and it was a blissful and enjoyable period of her life. Juwairia was very grateful to Allah for guiding her to Islam and enabling her to marry the Prophet. और जुवैरिया ने इस्लाम कबूल लिया था, ये भी हमने देखा था। अच्छा, अब हालाँकि वो बहुत जो वहाँ पर अल्लाह की बेटी मन्नत का जो मंदिर था, उसको बहुत मानती थी ये जुवैरिया। क्योंकि ये तो इसके वहीं पर था, इसके टाउन में ही था ये मन्नत का मंदिर, जिसमें तीर्थ स्थल था जहाँ पर लोग आ के मन्नत को पूजते थे। तो ये फिर इसने इस्लाम जो है कबूल नहीं पड़ा इसको। लेकिन कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है कि जुवैरिया की शादीशुदा जीवन जो है बड़ा खुशनुमा था। ये राइटर ने बाद में, जो अभी मॉडर्न राइटर्स आए हैं, उन्होंने कह दिया है कि भई हर वुमन जो है वो बड़ी ग्रेटफुल है कि प्रॉफिट ने उससे शादी करी और उसका जीवन बड़ा सुखीमय है। ये बाद के अभी रिसेंट कुछ लोगों ने किताबों में ऐसा लिखा है। और वो ये समझते हैं कि भई जो भी औरत मोहम्मद के जीवन में आएगी वो तो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझेगी। लेकिन हम ये जानते हैं कि कोई भी वुमन जो है वो चाहेगी उस आदमी से शादी करना जिसने कि उसके पति को मारा। और अगर आपको याद हो कि ये लड़की जो है, इसके फादर जो थे चीफ थे, यानी ये बहुत अमीर थी और इसके पिता ने इसको स्वतंत्रता दी थी कि ये अपना हस्बैंड खुद चूज करे। और इसने जो इसका अपना हस्बैंड था, उसका क्या नाम था, अ, मुस्लिक या क्या नाम था, वो उसको खुद चूज किया था। तो उसको ये बहुत प्यार करती थी। इसने खुद उसको चूज़ किया था, ये उसका थर्ड कज़िन था। और ये उसको मरवा दिया। तो ऐसे आदमी जो तुम्हारे प्यार लवर को मरवा दे, तुम्हारे ससुर को, उसके सब परिवार को मार दे तुम्हारी आँखों के सामने, उससे कौन प्यार करेगा? उसके साथ तो कोई रहने से भी उसको घृणा उत्पन्न होगी। और इसीलिए बहुत लिटिल डाउट है कि जो जुवेरिया जो है उसको उसने, बल्कि उसने अपना ये त्याग किया अपने कबीले के लोगों के लिए, क्योंकि वो ताकि वो जो है रिहा हो जाएँ और उसके कबीले के लोगों पर दया कर दे मोहम्मद, इसलिए। और उसके पास कोई अफेक्शन नहीं था मोहम्मद के लिए। और आयशा के जितने भी डर थे, जुवैरिया बड़ी सुंदर है और वो मोहम्मद की फेवरेट बन जाएगी, वो सब कोई भी डर जो है उसके पूरे नहीं हुए, क्योंकि वो जुवैरिया कभी भी फेवरेट नहीं थी मोहम्मद की। और कोई भी हाउस होल्ड में प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी नहीं थी। अ, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जुवैरिया जो है हर आदमी को मुग्ध कर देती थी, जो भी उसके सर्कल में आता था। और जुवेरिया को अपनी इस पर्सनल पावर की बड़ी वो थी, उसको बड़ी एहसास था। तो वो बहुत जो है काबिल थी कि वो मोहम्मद को बड़ा अपने से इन्फैचुएट रख सकती और उसके बहुत सारे एडमायरर्स हो सकते, लेकिन उसने जो है जानबूझ के मोहम्मद को मुँह नहीं लगाया। और उसने कॉन्शियस जो है एक एफर्ट किया कि वो मोहम्मद के सामने ज़्यादा सुंदर ना दिखे। वो मोहम्मद को बिल्कुल नहीं वो करना चाहती थी। एक शुक्रवार की बात है कि मोहम्मद उसके घर पे आया तो उसने उसको बोल दिया कि मैं तो फ़ास्ट कर रही हूँ, यानी कि मैं सेक्स के लिए अवेलेबल नहीं हूँ। और उस दिन कोई फ़ास्ट वाला दिन भी नहीं था। तो उसने कहा कि मोहम्मद ने कहा अ उसने, जो ये जुवैरिया है, इसने ना तो उपवास रखा था 1 दिन पहले, यानी रोज़ा 1 दिन पहले भी नहीं रखा और ना ही 1 दिन बाद रखेगी। तो फिर एक एक एक्स्ट्रा दिन फ़ास्ट रखने की क्या ज़रूरत है? तो उस मोहम्मद ने कहा कि तुम अपना फ़ास्ट तोड़ दो, मतलब उसके साथ सेक्स कर लो। क्योंकि मोहम्मद उसके साथ सेक्स करना चाहता था और इसने बहाना मार दिया बुड्ढे को कि भई मैं तो रोज़े में हूँ। अच्छा, अब एक और बार की बात है कि वो उसके घर से निकला तो वो जो है शाम की नमाज़ पढ़ रही थी। नहीं, सॉरी, फ़ज्र की, सुबह की नमाज़ पढ़ रही थी। और जब वो बहुत देर घंटों बाद आया तो वो फिर से नमाज़ पढ़ रही थी, मतलब फिर भी नमाज़ पढ़ रही थी। और वो कहने लगी कि मैं अब तक प्रे ही कर रही हूँ। तो अगर उसके एक्स्ट्रा प्रेयर्स जो हैं वो अ
मोहम्मद के लिए मतलब वो सोच रही थी अ, कि इसलिए वो मोहम्मद को अटेंड नहीं कर पा रही है, तो ये चीज़ फ़ेल हो गई क्योंकि मोहम्मद ने सोचा कि इसको एक सबक सिखाया जाए ताकि अ, जो है लड़कियां कोई बहाना गुलाम औरतें ये बहाना ना बनाएं कि हम तो भाई नमाज पढ़ रहे हैं, हम तो भाई रो प्रेयर कर रहे हैं, तो अब हम सेक्स नहीं करेंगे, घंटों घंटों प्रेयर का बहाना बनाती रहें। तो क्योंकि एक दिन जब ये गया तो ये सुबह से निकला था फजर की नमाज, यानी 4 बजे जो इनकी सवा चार कितने बजे से होती है, तब से लेकर ये दोपहर तक ये कहने लगी कि मैं प्रेयर में ही हूँ, एक्स्ट्रा प्रेयर है। तो मोहम्मद ने सोचा इसको सबक सिखाना चाहिए कि ये ऐसे प्रेयर का बहाना बना रही है, तो उसने ग्लोरी बी टू अल्लाह, प्रेज हिम अकॉर्डिंग टू द वास्टनेस ऑफ हिज क्रिएशन, अकॉर्डिंग टू द प्लेजर ऑफ हिज सेल्फ, अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ हिज थ्रोन एंड अकॉर्डिंग टू द इंक दैट वुड राइट हिज वर्ड्स। और इसी तरह की कुरान में भी एक कहावत है कि इफ द सी वर इंक फॉर द वर्ड्स ऑफ माय लॉर्ड, यानी कि समुद्र अगर इंक है जो मेरे अल्लाह के शब्द हैं, द सी वुड श्योरली बी कंज्यूम, तो मतलब पूरा समुद्र ही कंज्यूम हो जाएगा बिफोर द वर्ड्स ऑफ माय लॉर्ड आर एग्जॉस्टेड, यानी कि समुद्र का सारा पानी खत्म हो जाएगा अगर इंक बनाकर प्रभु लिखें तो, मतलब अल्लाह लिखें तो। तो ये इंसिडेंट जो है जुवेरिया को एक रेपुटेशन देते हैं कि भाई वो बड़ी डिवाउट वर्शिपर थी, बड़ी। और तो वो मतलब लोग कहते हैं कि भई वो जुवेरिया का डिवोशन अल्लाह के प्रति इतना ज़्यादा था कि लोगों को सीखना चाहिए उससे। ये नाइव कमेंट जो है उसने जो है जो मोहम्मद को नहीं पसंद आया, क्योंकि मोहम्मद को लगा ये तो बहाना बना रही है, क्योंकि वो तो जाके सेक्स करना चाहता था और ये तो पूजा में अपना इसमें पूजा बोल रही हूँ, अपनी इस नमाज़ों में बैठ जाती थी। तो उसको तो बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो उसने सोचा इसके डिवोशन को कट करना चाहिए। तो ये सारे जो एपिसोड हुए हैं और जो इनिशिएटिव उसने अपने रैंसम के लिए ऑर्गेनाइज़ किया था, उस इस सब से पता चलता है कि जुवेरिया जो थी वो कोई डोरमैट नहीं थी। उसने एफर्ट किया कि वो इस्लाम और उसके प्रॉफिट के अगेंस्ट हो। क्योंकि उसने मोहम्मद से बचने की कई बार कोशिश करी, अपनी नमाज़ें रख के और रोज़े रख के और जो है अपना रैंसम खुद इकट्ठा करके कि भई वो खुद इससे छूट जाए और उसको फ्री हो जाए। लेकिन ये बुड्ढे मोहम्मद ने उसको ऐसे ऑप्शन दिए कि या तो वो उससे शादी करे या फिर वो गुलाम ही बन के रहेगी। यानी कि ये उसकी फ्रीडम है। फ्री होने का मतलब ये है कि उसे बुड्ढे मोहम्मद से ही शादी करनी पड़ेगी। तो जुवेरिया जो है अ, उसको कहते थे कि ये क्वाइट वन है। अच्छा हाँ, तो हाँ, तो ख़ैर तो ये डोरमैट नहीं थी। तो इसने नबी के खिलाफ उठने की हिम्मत की और लेकिन उसको हर बार जो है वो असफल होना पड़ा। अ, हाँ, इवन आयशा जो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वुमन है, जिसको कि मोहम्मद का फ़ेवर प्राप्त था, वो भी इस्लाम को बहुत देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो जुवेरिया के पास कोई होप नहीं थी, क्योंकि आयशा जो जो इस्लाम नहीं लाइक करती थी, वो भी तब तक फँसी हुई थी मोहम्मद के साथ, तो इस जुवेरिया का क्या इसके पास चांस था। तो जुवेरिया को क्वाइट वन बोलते थे, मोहम्मद की सारी बीवियों में सबसे चुप रहने वाली। लेकिन वो बोरिंग पर्सन नहीं थी, वो बड़ी रिज़र्व रहती थी। नेचुरली क्वाइट नहीं थी, लेकिन वो रिक्लूसिव हो गई थी क्योंकि अपने जो दुश्मन के खिलाफ जो है उसकी दर्द निकालने का ये एक तरीका था। जुवेरिया ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया कि भई जो है मदर ऑफ द फेथफुल को जो है इस मोहम्मद ने ये भी एक चीज़ उड़ा रखी थी कि जो मदर ऑफ फेथफुल है उनको हमेशा गरीबी में रहना चाहिए। इस तरह मोहम्मद उन अपनी बीवियों पर कभी कोई पैसा नहीं खर्चता था। ये सारी बीवियाँ जो थीं वो बड़ी बहुत निर्धनता में रहती थीं। एक दिन मोहम्मद जो है वो जुवेरिया के घर में आया और उसने पूछा कि कुछ खाने को है? तो उसने कहा नहीं। फिर वो कहती है मैं कसम खाती हूँ अल्लाह की कि खाली घर में पूरे घर में खाना जो है वो एक खाली एक मटन की बोन है जो मैंने अपने नौकर को दे दी चैरिटी के लिए। तो उसने कहा मोहम्मद ने कहा तो फिर उसे लेकर आओ क्योंकि अब उसकी जगह मिल गई है। तो स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है।
नहीं, उसने कहा मटन बोन उसके घर में है, जो किसी ने दी है उसके सर्वेंट के लिए। तो मोहम्मद ने कहा उसी को मेरे लिए ले आओ। अब यहीं तक स्टोरी दी हुई है, तो फिर इसका मतलब जुवेरिया ने जो किसी ने दया करके जुवेरिया के नौकर के लिए एक हड्डी दी थी, वो मोहम्मद ने अपने लिए मंगवाई। तो जुवेरिया ने बजाय नौकर को देने के मोहम्मद को दे दी वो, ये तब की बात है। अच्छा, और ये भी देखो कि मोहम्मद जब भी कभी कहता था कि मेरे कम्युनिटी में किसी को बड़ी भूख लगी है, बड़ी कुछ ज़रूरत है और उसकी बीवी कोई खाना खा रही होती थी, तो वो अपना सारा खाना उस व्यक्ति को दे देती थी। ये मोहम्मद अपनी बीवियों से खाना छीन के दूसरों को दिलवाता था। वो ये दिखाता था कि मैं तो बड़ा दयालु हूँ, अपने भूख सह के नहीं करता था। अपनी बीवियों के लिए जो है वो कहता था कम्युनिटी में फलाना बंदा जो है वो बड़ा भूखा है, तो उसकी बीवी को बोलता था, तो वो बीवी अपना खाना जो है उसको दे देती थी, उस बंदे को। और इस तरह मोहम्मद जो है उनका एहसान करवा लेता था कि देखो हमारे घर से खाना गया है, और दिलवाता अपनी बीवी का था। और इस केस में जबकि उसके नौकर को ज़रूरत थी, तो मोहम्मद ने नौकर का खाना खा लिया। यानी मोहम्मद अपना खाना कभी नहीं देता था। ये बात मैंने अभी अभी मैं किताब से नहीं पढ़ रही, अभी आपको बताती हूँ कि जब भी कोई मुसलमान आता है और मैं उसको बोलती हूँ कि क्या मुझे एक दयालुता का प्रमाण दे सकते हैं आप, जो मोहम्मद ने अपनी पूरी लाइफ में किया हो, कि किसी भूखे को खाना खिलाया हो, किसी प्यासे को पानी पिलाया हो, किसी नंगे को कपड़े दिए हों, तो ये देखो कि ये इसकी नीचता है मोहम्मद की, कि जब कोई कम्युनिटी में भूखा होता था तो अपनी बीवी का खाना दिलवाता था उसको, लेकिन इसने खुद का अपना कभी कुछ नहीं दिया। और यहाँ पर जुवेरिया के केस में एग्जाम्पल हमें मिलता है कि किसी ने दया करके इसके नौकर को जो है खाना दिया, तो मोहम्मद ने कहा नौकर को देने की जरूरत नहीं है, मुझे ले आओ वो। यानी खुद के मामले में कभी भी नहीं खाना दूसरे को देता था। और जुवेरिया जो थी वो सबमिसिवली जो है कंप्लाई करती थी, और उसने कभी ये सब नहीं देखा था, क्योंकि वो एक बहुत अमीर कबीले की थी, तो उसने डेप्रिवेशन कभी नहीं देखा था कि जब खाना ही ना हो घर में। अब बेचारी इतनी निर्धनता में रह रही थी, लेकिन वो कुछ भी बोलती नहीं थी। वो चुपचाप सब सहन करती जा रही थी, क्योंकि वो शत्रु के कैंप में थी। अब देखते हैं जुवेरिया का अपनी सौतनों के साथ क्या व्यवहार था 628 से 632 के बीच में। जुवेरिया जो थी ना वो बड़ी अक्लमंद थी, क्योंकि वो जेलस की नेचर को समझती थी, और उसको पता था कि जो उसकी सौतने हैं वो उसको कोल्ड शोल्डर देंगी, और उसको अपने स्टेटस का भी चिंता था। हालांकि उसके पिता ने पब्लिकली उसको मोहम्मद को दे दिया था। उसने ये वरी किया कि भई सारी बीवियाँ तो उसको बोलेंगी कि तू तो गुलाम है, तू तो गुलाम है, क्योंकि बीवियाँ उसकी तो शुरू से बीवियाँ थी, ये तो युद्ध में पकड़ी गई गुलाम कन्वर्टेड वाइफ्स थीं। तो इनको बीवियाँ फिर भी चढ़ाती थीं, जबकि वो बीवियाँ हो गई थीं और पब्लिकली उसके पिता ने उसको दे दिया था, फिर भी इसको डर था कि सौतनें जो हैं उसको नीचा समझेंगी, क्योंकि वो एक टाइम पर गुलाम की तरह पकड़ी गई थी। तो ये भी इनके बीच में होता था। जुवेरिया जो थी वो बहुत कंसर्न थी कि वो अपनी क्वेरी को मोहम्मद के पास ले गई, अ, कि कुछ बात थी उसकी मैरिज में जो कि लीगल नहीं थी। ये बात ऑब्वियस थी जुवेरिया को, कि सबको पता होना चाहिए कि वो क्या है, और वो और उसके फादर ने जो है वो कंसेंट किया डुरेस के अंदर, यानी उनको फोर्स किया गया, और कोई भी साइन नहीं है डावर पेमेंट का, जो मेहर दी जाती है। तो यहाँ पर शादी तभी, निकाह जो है कंप्लीट होता है जब मेहर दी गई हो, और इस लड़की के लिए कोई मेहर नहीं दी गई थी, तो इसको ये बात बड़ी कंसर्न थी कि सोसाइटी में लोग क्या बोलेंगे इसके लिए, जबकि इसके साथ ये एक फ़ोर्स करके जो है इसको, पिता को और इसको शादी करवाई गई, और बिना मेहर के। तो इसके समाज में क्या इज़्ज़त है, और क्या बीवियाँ उसको हमेशा गुलाम ही समझेंगी या क्या है? इस बात का उसको फ़ियर था। तो वो मोहम्मद के पास गई ये बात लेकर, और उसने ये भी कहा कि लोग तो उसको स्लेव की तरह ही ट्रीट करेंगे, क्योंकि बीवी होने के जो इन निकाह का पूरा चीज़ लीगली उसने फुलफ़िल नहीं करी मोहम्मद ने मेहर देकर।
तो उसको डर था कि लोग उसको अभी भी गुलाम समझेंगे। तो मोहम्मद ने कहा कि भई देखो कि भई तुम्हारे जो 40 बंदे थे कबीले के उनको रिहा कर दिया गया है, यही बहुत बड़ा डाउरी है, यही बड़ी मेहर है और यही तुम जो है समझो, इसको मेहर समझो कि तुमको जो है डाउरी दे दी है कि यही तुम्हारी डाउरी है कि 40 आदमी तुम्हारे कबीलों को फ्री कर दिया गया है। ये मोहम्मद ने जवाब दिया उसके उसके इस कंसर्न का। और ये बड़ी ऑड बात है क्योंकि मोहम्मद ने डाउरी दी थी जो है कि ट्रेडिशन से दैट कि भई जुवेरिया को कैश दिया गया क्योंकि रिकॉर्ड में ये है कि उसने 400 दिरहम दिए, लेकिन हो सकता है उसने ये बाद में दिए हों। बहुत साल बाद जुवेरिया ने अपने सर्वेंट को बोला कि भई मेरे पिता ने मेरे लिए रैंसम दिया थाबिट को। जो भी थाबिट ने अमाउंट माँगा था। इसके बाद प्रॉफ़िट ने उससे बोला मेरे पिता से मेरा हाथ माँगा और मेरे पिता ने दे दिया। ये कंप्लीट कॉन्ट्रडिक्शन है आयशा की कहानी में की कहानी से कि मोहम्मद था जिसने कि बहुत बड़ा रैंसम दिया और जुवेरिया की शादी जो है कर दी बिना उसकी पिता के प्रीवियस कंसेंट से। तो यहाँ पर 2 तरह की बातें जो है आ रही हैं और आयशा की बात ज़्यादा सत्य लगती है कि मोहम्मद ने ही रैंसम लेकर और बिना उसकी पिता की परमिशन से उससे शादी कर ली थी। बहुत सारे जो हिस्टोरियंस ट्रेडिशनिस्ट हैं वो आयशा का वर्जन एक्सेप्ट करते हैं और ये जो इंडिपेंडेंट वर्जन है कि भाई वो पिता से हाथ मांगने गया और ये वो जो है वो कुछ लोग मानते हैं, हालांकि आयशा कभी झूठ नहीं बोली थी। जबकि जुवेरिया जो है उसने ये बात छुपाना चाहती थी वो कि भई उसकी शादी उसके पिता के कंसेंट से पहले ही कर दी, क्योंकि अगर वो ये बात सच्चाई बताती तो फिर सारे लोग कहते कि भई ये तो कोई शादी ही नहीं है, क्योंकि पिता का कंसेंट होना ज़रूरी है अगर लड़की नाबालिग है और उस समय वो 15 साल की थी। तो जो लड़कियाँ अगर नाबालिग हैं तो ये तो उनके पिता को ही कंसेंट देना पड़ेगा। तो इसलिए जो है इसकी शादी में लोग इसको गुलाम समझते, इसलिए जानबूझ के जुवेरिया ने ये चीज़ छुपाना चाही, पर आयशा ने अपने वर्जन में लिखी है पूरी सच बात। कोई रिकॉर्डेड इंसिडेंट नहीं है कि जुवेरिया ने कोई जो है वो जेलसी दिखाई हो अपनी सौतनों से, लेकिन एक क्लू मिलता है कि वो मोहम्मद के बारे में क्या महसूस करती थी। वो समझ गई थी कि सौतनों से जो है वो अगर थोड़ा फ्रेंडशिप करेगी तो उसकी लाइफ थोड़ी टॉलरेबल हो जाएगी, क्योंकि जो हस्बैंड है वो उससे तो उसे नफ़रत है। उसने तो उसके लवर पे पति को मार डाला, उसकी पूरी फैमिली को मार डाला, उसके घर के लोगों को ज़बरदस्ती उसे बुड्ढे से शादी करनी पड़ी और जिसकी कि ऑलरेडी इतनी बीवियाँ हैं और भी लाता जा रहा है और ये तो स्लेव्स अलग हैं। तो अब वो जो है क्या करे? अपनी जीवन कैसे बिताए एक व्यक्ति? तो उसने सोचा भई सौतनों से अच्छा व्यवहार करके मतलब उनको ही दोस्त बना के किसी तरह ज़िंदगी को टॉलरेबल बना ले। इतनी वो थी, वाइज़ थी। और हमने ये भी हमारे पास कई सारे प्रमाण हैं कि आयशा तुरंत जवेरिया को देखते ही नफ़रत करने लगी थी, क्योंकि जवेरिया सुंदर थी और आयशा को लगता था मोहम्मद जो है वो इससे जो है प्रभावित हो जाएगा तो इसके वश में हो जाएगा। लेकिन जुवेरिया ने ऐसा करा नहीं, क्योंकि मोहम्मद से वो ज़्यादा घृणा करती थी। उसने उसे कभी नहीं उसको हमेशा रोज़ा करने और और या फिर नमाज़ पढ़ने के बहाने वो भगाना चाहती थी। जब वो पहली बार मदीना में आए थे तो आयशा जो है वो बीमार पड़ गई और कई हफ्तों तक वो जो है सीन से गायब रही। इसलिए जो है जुवेरिया के पास टाइम मिल गया कि वो अपने पड़ोसी जो हिंद और ज़ैनब हैं उनसे बात करने लगी। और अ, और उन लोगों ने जो है जान लिया उससे बातचीत करके कि उसको मोहम्मद के प्रति कोई भी एंथुसियाज़्म नहीं है और अ, मोहम्मद जितनी स्पीड से उसको पैशन आया था उसके प्रति वो बर्न हो गया अपने आप ही। जब तक आयशा ठीक हुई तब तक सबको समझ में आ गया था सौतनों को
कि जुवेरिया जो है वो कोई थ्रेट नहीं है। जुवेरिया ने हिंद के साथ अपने आप को आइडेंटिफ़ाई किया और इसीलिए चूँकि हिंद और आपको पता है कि बीवियों के 2 ग्रुप बन गए थे। एक ग्रुप में तो ज़ैनब, हिंद वग़ैरह थी और दूसरे ग्रुप में ये हफ्सा और आयशा वग़ैरह थी। चूँकि हिंद से ज़्यादा नहीं बनती थी क्योंकि हिंद अली से ज़्यादा क्लोज़ थी और अली और आयशा के बीच में नफ़रत थी, तो इसलिए हिंद और आयशा में इतनी नहीं बनती थी और ये चूँकि हिंद जुवेरिया जो है हिंद के साथ रहती थी, इसलिए इसलिए जो है वो जुवेरिया और आयशा में भी बहुत नहीं बनी। तो जुवेरिया जो थी वो घर में कोई भी झगड़ा नहीं करना चाहती थी और उसका इस कंपटीशन में कोई भी स्टेक नहीं था कि सारी बीवियां जो हैं वो मोहम्मद के बड़े प्यार के लिए या इंटरेस्ट के लिए compete करें, ऐसा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। और लेकिन वो सपोर्ट करती थी अपने दोस्तों को कॉमन इंटरेस्ट की चीज़ों में। जब हिंद और ज़ैनब ने कहा कि भई खाने का शेयर जो है वो और जो गिफ्ट आते हैं खाने के वो उनको ठीक मात्रा में जो है वो बँटवारा होना चाहिए। अ, तो उन्होंने जुवेरिया को नहीं भेजा मोहम्मद के पास क्योंकि जुवेरिया का इतना प्रभाव नहीं पड़ता था मोहम्मद का। तो आपको याद होगा कि हिंद गई थी क्योंकि उसके 4 बच्चे थे जो पालने थे उसको, अगर आपको याद होगा। और ये भी इन वुमेन को ये इस बात से वो था कि जब भी कोई गिफ्ट भेजते थे तो मोहम्मद जो है ना तब गिफ्ट लेता था जब वो आयशा का टाइम आता था ताकि सारे गिफ्ट आयशा को मिल जाएँ। तो इससे सारी बीवियों में इस बात से रोष था कि सारा खाने के जो अच्छे-अच्छे सामान आते हैं खाने के गिफ्ट वो सारे आयशा रख लेती है और उनको नहीं मिलते। तो ये हिंद और ये सारे लोग जो हैं मोहम्मद के पास गए तो उस समय इन्होंने जुवेरिया को नहीं भेजा ये बात कहने के लिए मोहम्मद से, क्योंकि जुवेरिया के लिए मोहम्मद के अंदर कोई भी इंटरेस्ट बाकी नहीं रह गया था। इसीलिए हिंद गई थी ये बात बोलने और वैसे भी उसके 4 बच्चे थे। तो फिर भी जो एक्सप्रेशन है कि उम्म सलमा थी हिंद ने जो है कहा कि हमने डिस्कशन सारा मैटर जो है एक साथ डिस्कस किया है। तो फ़ातिमा जो है मोहम्मद की जो बेटी है वो भी आपको याद होगा कि हिंद के साथ ज़्यादा मिलती-जुलती थी। तो उसने कन्फेस किया कि ज़ैनब और दूसरों ने उसको जो है ये सब ब्रीफिंग दी है। तो इस सब बातों से सजेस्ट होता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट था खाने के ऊपर वो इसीलिए अकर हुआ जब एटलीस्ट 2 मेंबर थे और भी मेंबर्स थे हिंद और ज़ैनब के अलावा। तो जुवेरिया जो है वो इंक्लूडेड थी इसका मतलब और उसने भी साथ दिया हिंद का इस खाने के बँटवारे में। तो ये हो गई जुवेरिया के अपनी सौतेनों के साथ क्या रिश्ता। अब आते हैं जुवेरिया और इस्लाम 628 से 632 के बीच में। ये कहा जाता है कि जुवेरिया एक बहुत ही आदर्श मुसलमान हो गई थी क्योंकि आपको पता है वो घंटों-घंटों जो है नमाज़ पढ़ती थी और बहुत ज़्यादा उपवास भी रखती थी। इसका मतलब ये है कि वो बड़ी गुड हो गई जो है इस सब क्रियाकलापों में। लेकिन किसी को नहीं पता कि वो क्या सोचती थी उस पर्दे के पीछे। जब तक कि वो नमाज़ें पढ़ रही थी, अपने रोज़े रख रही थी और हिजाब पहनती थी, उसने किसी पर को अपनी तरफ अटेंशन नहीं खींचा और कोई भी उसको बैड मुस्लिम नहीं बोलता था। उसने रीज़न किया कि मन्नत, जो कि आपको पता है भाग्य की देवी मन्नत, जहाँ वो रहती थी, वहाँ पे उसका मंदिर था, उसको वो बहुत पूजती थी कि उस मन्नत ने ही उसको अल्लाह के पास भेजा है, ऐसा वो मानती थी। और किसी कोई भी जो है ये इतने बड़े टाइड जो अंध अंध फेट का विथस्टैंड नहीं कर सकता, इसलिए जुवेरिया की डेस्टिनी जो थी वो अल्लाह थी और मन्नत ने जो है वो उसके कोर्स को बदल दिया था, उसकी राह को, पथ को। तो जुवेरिया जो है वो सब कुछ सुनती थी जो कि मुसलमान सुनना चाहते हैं और वो बड़ी क्रेव करती थी, मतलब वो चमत्कार देखना चाहती थी कुछ इस बारे में। तो उसके ऑब्जर्वेशन ये थे कि मुस्लिम आर्मी जो है बैटल ऑफ मुरैसी में वो बहुत बड़ी है, अ, बहुत बड़ी दिखी थी
जब आपको याद होगा कि ये जुवेरिया ने जब आर्मी देखी थी तो उसने सोचा अरे मुसलमानों की इतनी बड़ी आर्मी, लेकिन जब उसने एक्चुअली में देखा था तो वो इतनी बड़ी नहीं थी। तो फिर यहाँ पर ये है कि जब अम, तो उसको लगा कि ये बड़ा एंजेलिक को कोई चमत्कार है कि ये आर्मी उसको इतनी बड़ी लगी पर वैसे इतनी नहीं थी। उसने नरेट किया कि मुस्तलकाइट जो मुस्तल कबीले से थी ना, मुस्तलिक कबीले से थी। तो उसने कहा जो भी मुस्तलिक जो कि बहुत बेस्ट इस्लाम प्रैक्टिस करता है, उसके बारे में बता रही थी कि एक मुस्तलिक जो कि बेस्ट इस्लाम प्रैक्टिस करता है, उसने उसको बताया कि हमने सफ़ेद आदमियों को देखा घोड़ों पर, और हमने उसके बाद उससे पहले और बाद में कभी नहीं देखा। और ऐसे जो बड़े अफ़वाहें उड़ी कि ऐसे योद्धाओं के बारे में जो कि बदर में आए, बड़े एंजल टाइप के, और जुवेरिया ने ये रिपीट की स्टोरी, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि उसने ऐसे कोई एंजल्स देखे हैं। ज़ैनब जो है वो बड़ी शेखी बगारती थी कि अल्लाह ने उसकी शादी जो है वो मोहम्मद से 7वें जो है जन्नत में करी है। मतलब ये इसने मोहम्मद ने बोंगी मारी थी ना जब कि अपनी बहू से शादी, अधनंगा जब उसको देख लिया था ज़ैनब को, तो उसने ये उड़ा दिया था कि भई जो है अल्लाह ने मेरे को कहा है, और उसको 7वें जो है जन्नत के 7वें लेवल के जन्नत पे से जो है इसके लिए आया है। तो अब ये ज़ैनब शेखी बगारने लगी बाकी बीवियों के सामने कि उसकी शादी तो मोहम्मद के साथ 7वें हेवेंस में से हुई है। और 4 और बीवियाँ जो थीं उन्होंने उस क्लेम किया कि हाँ, उनका यूनियन जो है वो प्रॉफ़िट ने जो है अपने सपने में देखा था। ये सारी कहानियाँ सुन के जुवेरिया ने अम, अ 3 रात पहले बैटल ऑफ मुरैसी के उसने ये सुनी थी कहानियाँ, उसने नरेट की, और उसने ये ड्रीम किया कि एक चाँद आया मदीना से और उसकी गोदी में गिर गया है, कि भई चाँद जो है वो उसका लवर हो गया है। तो जब मोहम्मद ने उसको कैप्चर किया तो उसने बड़ा डरी कि मेरा ड्रीम जो है वो ट्रू हो रहा है, तो उसने कह दिया कि पर मैंने किसी को भी नहीं बताया, और कोई भी वाइफ्स जो हैं वो कोई विटनेस तो ला नहीं सकती थी अपने ड्रीम का। क्योंकि अब इन वाइफ्स के अंदर एक होड़ मच गई। देखा आपने कि जब एक वाइफ ये बोल रही है कि मुझे तो हेवेंस में से मोहम्मद लेकर आया, तो आयशा ने कहा मुझे भी ये यहाँ से लेकर आया, तो सारी बीवियों में होड़ मच गई, मतलब हम ज़्यादा तुमसे सुपीरियर हैं, हम ज़्यादा। तो जुवेरिया ने भी कहा कि मैंने एक सपना देखा कि चाँद मेरे गोद में आके गिर गया। ये सारी मतलब शेख चिल्ली वाली गप्पें हैं। जुवेरिया की जो कबीला था वो ऑफ़िशियली मुस्लिम हो गया था उसके पिता के साथ-साथ, डर के मारे। ये एक पॉलिटिकल मूव था। उनको पता था कि मोहम्मद जो है उन पर अटैक नहीं करेगा अगर वो मिलिट्री लॉयल्टी दे देंगे और जो है कुछ टैक्स दे देंगे, और उन्होंने मस्जिदें भी बना दी अम, अपने आंगनों में। और कुछ पहले 2 साल तक तो मोहम्मद बहुत बिज़ी था कि वो देखता कि वो नमाज़ें पढ़ रहे हैं या रोज़े रख रहे हैं कि नहीं। लेकिन वो जो है अपनी जो मन्नत देवी का मंदिर था वो बनाए रखा उन्होंने, और पिलग्रिम्स पूरे अरब से जो है आते थे उस तीर्थ स्थल पर मन्नत के, और कुरैश भी आते थे और वो कुदैद में होमेज भी पे करते थे मन्नत देवी को। जब मक्का जो है इसने जीत लिया मोहम्मद ने, तो उसने जो भी मुस्तलिक कल्चर के नाम पे उनकी संस्कृति की सब चीज़ें डिस्ट्रॉय कर दी। उसने अली को भेजा कुदैद में कि वहाँ जो मन्नत क्या देवी का मंदिर है उसको तोड़ डालो। और कुदैद भी अब कोई भी तीर्थ स्थल आपको याद होगा कि यहाँ पे इतना बड़ा तीर्थ स्थल था, और व्यापार का रास्ते में सीरिया के रास्ते में ये कुदैद पड़ता था जहाँ पर ये मुस्तलिक कबीला रहता था। जिनकी बड़ी सराएँ और ये सब थे, और वहाँ पर इतना बड़ा तीर्थ स्थल था मन्नत देवी का मंदिर। तो अब वो तीर्थ स्थल नहीं रह गया क्योंकि अली ने जो है वहाँ की जो देवी है, उसका जो मूर्ति है उसको भी खंडित कर दिया, और वहाँ पर जितने भी खजाने थे जो कि उस श्राइन पर रखे हुए थे, और 2 बड़ी हिस्टोरिक तलवारें रखी थी वो सब चुरा के अली ले आया। और कोई रिकॉर्ड नहीं है इस बात का कि जुवेरिया ने
अपनी मनत देवी जिसको वो बहुत पूजती थी, उसके साथ ब्लास्फेमी करी गई, तो इसके बारे में जुवेरिया को कितना दुःख हुआ, इस बारे में कोई भी हमें हिस्टोरियन के द्वारा रिकॉर्ड नहीं मिलता है। तो उसने ये रीज़न कर लिया कि मन्नत जो है वो एक एक टेम्पल में कंटेन नहीं की जा सकती, वो देवी इतनी बड़ी है कि ह्यूमन हैंड से कोई टेम्पल बना के मन्नत को नहीं रख सकता, और वो अब कहीं से उसको देख रही है अभी भी, और छुप के मतलब देख रही है और वेट कर रही है। मतलब देवी जो है इतनी बड़ी है कि वो टेम्पल के अंदर नहीं समा सकती, और अभी भी वो उसकी रक्षा कर रही है। जबकि ये बन गई थी इस्लाम की, तब भी ये मन्नत देवी को मानती थी अपने दिल में। और वो वेट कर रही थी जुवेरिया कि जब टाइम आएगा तो वो इन सब बदमाशों को, जिन्होंने उसकी देवी को खंडन किया है, उनको पनिश करेगी। और या फिर हो सकता है कि मन्नत जो है वो ट्रूली ब्लाइंड फेट है, कि मतलब वो अंधविश्वास है, जो कि वो देवी थी ना भाग्य की, कि वो अंधी देवी है भाग्य की, जो कि कभी नाराज ही नहीं होती, और उसको ह्यूमन एक्टिविटी से फर्क ही नहीं पड़ता। और ये तो जो है एक रैंडम केओस है, मतलब देवी को फर्क नहीं पड़ता, ह्यूमन कुछ भी करता रहे। तो फिर अब जुवेरिया क्या कर सकती थी? उसको उसके पास कोई चारा ही नहीं था। मतलब उसके अंदर जो भी दुःख था वो तो अब अंदर ही समाया था। कुछ हफ्तों के बाद मोहम्मद ने एक टैक्स कलेक्टर को भेजा मुस्तलिक के पास। फिर वो वापस आया मोहम्मद के पास एक कहानी लेके कि मुस्तलिक जो हैं वो एक षड्यंत्र बना रहे हैं उसको मारने का, और उन्होंने कोई भी जज़िया नहीं दिया है। तो जबकि वो लोग मुसलमान हो गए थे, उनसे भी ले रहा था। तो मुस्लिम्स ने डिमांड किया मुस्तलिक को फिर से रेड करा जाए, और मोहम्मद जो है वो उसने सोचा कि भई उसने जुवेरिया के साथ जो शादी कर ली है, वो इस बात को प्रिवेंट नहीं करेगी कि वो मुस्तलिक पर अटैक ना करे। क्योंकि ये मुस्तलिक कबीले की मुखिया की बेटी थी जुवेरिया। तो मुस्तलिक एनवॉय एक आया, उसने अपनी, क्योंकि ये जो बंदा गया था इसने ये बोला कि वो लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, वो कोई षड्यंत्र नहीं रच रहे थे। उनका आदमी जब आया तो उसने अपनी साइड की स्टोरी बताई कि जब हम गए और हमने आपके नबी को अपनी रिस्पेक्ट पे करी, और हमने वो भी पे करा आर्म्स का टैक्स जो कि ड्यू था, लेकिन फिर भी वो वहाँ वापस चला गया बड़ी जल्दी से, और अब हम ये सुन रहे हैं कि आप हम पर ये दोष लगा रहे हैं कि हम आपको मारेंगे। हम तो कभी भी ऐसी इच्छा नहीं रखते। और ये कॉन्फ्लिक्टिंग स्टोरीज़ थी। अब नई रेवलेशन आई, ओ यू हु बिलीव, इफ एन इविल डूअर कम्स टू यू विद अ रिपोर्ट, लुक केयरफुली अनटू इट, lest you harm a people in ignorance, then be sorry for what you have done, and know that among you is Allah's messenger, should be obey you in many matter, you should surely fall into distress. तो मोहम्मद ने अलाउ कर दिया मुस्तलिक को चूज़ करने के लिए कि कौन उनको जाए कुदैत से उनसे टैक्स माँगने के लिए। जो मतलब सही-सही बातें बताए, ना कि कोई झूठ फैलाए। तो जो नया बंदा गया वो उसने कुरान पूरी रिसाइट की, और उनको इस्लाम के लॉज़ बताए, और जो है मुस्तलिक जो है नमाज़ें भी पढ़ते थे और रोज़े भी रखते थे। कुछ चीज़ें वो गलत-सलत करते थे, तो जो नया बंदा गया था इसने उनको कुरान पूरी सिखाई और ठीक तरीका सिखा दिया। फिर क्या हुआ कि कुछ सस्पिशन फिर भी रहा इसको मोहम्मद के मन में मुस्तलिक के खिलाफ, कि ये कहीं मेरे प्लॉट ना कर रहे हों। फिर मोहम्मद ने बाद में क्लेम किया कि दज्जाल जो था, जो फ़ॉल्स प्रॉफ़िट था, वो एक मुस्तलकाइट की तरह से इब्न कतान नाम के एक मुस्कलाइट जैसा दिखता है। इसके बाद मोहम्मद जो है बड़ा मक्का जीत के वो बड़ा खुश हुआ, और बड़ी उसने वहाँ पर विजयोत्सव मनाया। तो जुवेरिया ने जब ये रूल्स सुने कि भई रेप कर सकते हैं, जो वॉर में पकड़ी गई कैप्टिव्स हैं, अ, उन्हें रिफाइन कर दिया गया है। अब वॉरियर्स ने जो योद्धा थे उन्होंने एक इश्यू उठाया कि कि वेदर इट इज़ काउंटेड एज़ एडल्टरी
टू रेप अ मैरिड प्रिजनर। अगर मान लो वहाँ पर कोई जो ये महिलाओं को पकड़ लेते हैं, अगर वो मैरिड हैं, तो क्या इसको रेप मान एडल्टरी मानी जाएगी? अगर उसका हस्बैंड भी वहाँ पर पकड़ा गया है और वो देख रहा है ऑलरेडी, तब तो अब मोहम्मद ने एक नई आयत निकाली कि फॉरबिडन टू यू आर डैश डैश ऑल मैरिड वुमेन एक्सेप्ट दोज whom योर राइट हैंड possess। मतलब ये कि मैरिड वुमन भी उस उन वो लोग रेप कर सकते हैं। ये नई आयत मोहम्मद ने निकाली कि ये सब तुम्हारी राइट हैंड पजेस हैं, जो तुम्हारी बीवियां हैं और जो ये जो गुलाम लड़कियां हैं जो कि मैरिड हैं तब भी ये तुमको जो है वो अलाउड है। और द एक्ट ऑफ कैप्चरिंग अ स्लेव ऑटोमेटिकली एनल्ड हर मैरिज। यानी कि जब आपने गुलाम एक महिला को पकड़ा है, तो अब उसका अगर हस्बैंड सामने भी बैठा है तो उसकी मैरिज जो उस हस्बैंड के साथ नल एंड वॉइड हो गई है, और अब आप उसके साथ जो है वो कुछ भी रेप कर सकते हो। तो ये उसने निकाला मोहम्मद ने, और इसलिए कोई हस्बैंड को रॉन्ग नहीं होगा क्योंकि उसकी मैरिज नल एंड वॉइड हो जाएगी। और कोई सजेशन नहीं है कि क्या वुमन के भी अपने ऊपर कोई राइट्स हैं कि नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट पर, सेकंड विडोहुड 632 से 670 के बीच में। तो जब नबी मर गया तो जुवेरिया ने कहा बाद में कि वो एक सिक्का भी नहीं छोड़ के गया, चांदी का या गोल्ड का, या कोई गुलाम, या तो आदमी या महिला, या कोई भी, एक सफेद खच्चर के अलावा, उसके शस्त्रों के अलावा, और एक छोटी सी जमीन जो उसने चैरिटी में दी है। इसके अलावा कुछ नहीं छोड़ के गया। जब मरा तो जुवेरिया के लिए कुछ भी नहीं छोड़ के गया, ये जुवेरिया ने कहा अपने शब्दों में। जुवेरिया जो थी वो 24 थी जब मोहम्मद मरा, और वो एक विडो रही 40 साल तक, क्योंकि इस मोहम्मद ने एक आयत निकाली थी। और आपको पता है ये मोहम्मद इतना बदमाश, कोई सोचो। अभी मैं ये बताती हूँ आपको कि मेरे पास एक हदीस है जिसमें मोहम्मद मरते समय आयशा के रूम में मरा, तो उससे पता है क्या बोल रहा? उससे बोल रहा, काश तुम मर जाती मेरे अलावा। जब मैंने ऐसी रैंडमली हदीस कोई और ढूंढ रही थी तो मुझे ये हदीस मिल गई, तो मेरा दिल बैठ गया ये देख के। मतलब इतना नीच कमीना व्यक्ति। आज तक का हम कभी अपने दुश्मन को भी ना बोले मरते हुए कि भाई वो एक छोटी लड़की आयशा से बोल रहा है। उस समय आयशा 18 की थी जब मोहम्मद मरा था। उसको बोल रहा है तू मर जाती मेरी जगह, तो कितना अच्छा होता। कैन यू बिलीव कि हम किसी बच्चे से बोल रहे हैं, एक बुढ़ा आदमी एक बच्चे से बोल रहा है तुम मेरी जगह तू मर जाती। मतलब हमारे यहाँ तो हम कितने बूढ़े लोग हैं वो सोचते हैं, अगर कोई यंग लड़का या लड़की मरता है तो लोग सोचते हैं कि हाय हम इतने बूढ़े बैठे थे, हाय ये कैसे मर गया जवान। हम ये बोलते हैं। और ये कितना नीच, जितना मैं नीचता ढूंढती हूँ ना उतनी और नीचता निकल आती है कहीं से। मतलब कि कितना गिरा हुआ व्यक्ति है ये। तो खैर, अभी मैं वापस आती हूँ इस पर कि जुवेरिया 24 की थी जब मोहम्मद मरा, और वो विडो रही अगले 40 साल तक। उसका जो एम्फेसिस था कि गुलामों को फ्री करो। इसीलिए क्योंकि वो अपने स्टेटस पे एम्बिगुइटी भी थी उसको। तो क्योंकि उमर ने उसको एक हिंट दिया कि वो अभी भी एक गुलाम की तरह ही ट्रीट होगी, यद्यपि मोहम्मद ने उससे शादी कर ली है फिर भी लोग उसको गुलाम ही समझेंगे, ऐसा हिंट उमर ने इस जुवेरिया को दे दिया था। और उसकी रियल वाइफ्स जो थी वो कैप्टिव्स नहीं थी, बल्कि जो जो ये फ्री मुस्लिम्स थी, जो कि मक्का एमिग्रेट करी थी वॉलंटरीली। तो इसीलिए रियल लेवल ऑफ जुवेरियास डिवोशन टू इस्लाम, क्योंकि वो जुवेरिया इतनी ज़्यादा इस्लाम में इसलिए पक्की होने लगी क्योंकि अब उसको डर हो गया कि ये मोहम्मद के मरने के बाद सारे लोग उसको फिर से गुलाम ना बना दें। तो इसलिए वो ज़्यादा जो बोलते हैं ना, नया मुर्गा जो है नया मुल्ला ज़्यादा बांग देता है, वही वाली बात है। तो अ, वो कितना इस्लाम जानती थी, वो उसने 7 ट्रेडिशंस दिए हैं। 6 साल में
एवरेज ऑफ 1 एवरी 6 ईयर्स। उसने ये चाहती थी वो कि रूल्स और रेगुलेशंस सिखाए इस्लाम के। अ, वो स्टेज प्रेज़ेंस चाहती थी, लेकिन उसने फिर भी चूज़ किया कि वो नहीं करेगी। और लेकिन फिर भी वो और वो लिस्टेड भी नहीं है उन लोगों में जिसने कुरान को जो है याद कर लिया हो। जितनी भी जुवैरिया की नरेशंस हैं वो सारी ऑटोबायोग्राफिकल हैं और वो बस सर्वाइवल फंक्शन को सर्व करती हैं। मतलब वो एम्फसाइज़ करती हैं या तो उसने जो कंप्लायंस किया इस्लाम के साथ, या अब उसका स्टेटस एज़ अ वाइफ रादर देन एज़ अ स्लेव ऑफ मोहम्मद। तो कुछ लोग कुछ जो उसने बातें कही उससे उसका जो अविश्वास है वो भी झलकता है। लेकिन हमें ज़्यादा नहीं पता इससे जुवेरिया के बारे में कुछ भी कहने के लिए। उसने डेलिबरेटली हिंट किया कि वो जो है वो इस इस्लाम में अविश्वास रखती है क्योंकि वो सच्चाई में विश्वास रखना चाहती है, ये वो बताना चाहती थी। और या फिर वो अपनी स्टोरी भी जो है वो इतनी वो नहीं थी कि वो अपनी स्टोरी ठीक से कह सके। अब जब उसकी पर्सनल हिस्ट्री पे आते हैं, तो मिनिमम जो है वो उसने बताया है। जो कुछ हमें पता चलता है जुवेरिया के बारे में वो सब आयशा के थ्रू पता चलता है, और वो थोड़ा बहुत जो भी पता चलता है वो इनफ है हमें जुवेरिया के बारे में बताने के लिए। जुवेरिया ने अपने पास्ट के बारे में बहुत कुछ नहीं खुद से बोला, और उसने आयशा के बारे में भी बहुत कुछ नहीं बोला, वो सबसे रिज़र्व थी। वो पॉलिटिक्स से भी दूर रहती थी, और उसका कुरैश के साथ जो शत्रुता थी उसमें भी कोई उसका स्टेक नहीं था। उसने जो है अपनी सौतनों को भी जॉइन नहीं किया जब परमिशन ली गई मक्का विज़िट करने के लिए, हालाँकि वो जो है वो जाती थी अम, उनके साथ जब भी जहाँ भी वो जाती थी। हिंद एक अकेली सौतन है जो कि अ, जिसने कि अली से फाइट नहीं करी, और जुवेरिया ने हिंद को इग्नोर करा और वो आयशा के साथ वापस मक्का गई। और जब सबने डिसएग्री किया आयशा के डिसीजन के साथ बसरा जाने के लिए, तो जुवेरिया ने आयशा को इग्नोर किया और सबके साथ वापस मदीना आई। अगर उसका डिज़ायर ये था कि वो पॉलिटिक्स को अवॉइड करती, तो वो बेस्ट अचीव्ड होता था मेजॉरिटी को फ़ॉलो करना और चुप रहना। जुवेरिया की मौत जो है वो डिस्प्यूट करी जाती है। उसके नौकर के मुताबिक वो अप्रैल की 670 में मरी, जबकि वो 62 इयर्स ओल्ड थी। और एक और सोर्स से हमें पता चलता है कि वो जनवरी या फरवरी 676 में मरी। ये इतना शांत इतनी क्वाइट बात थी कि किसी ने नोटिस ही नहीं किया कि वो मर गई। मरवान जो गवर्नर था मदीना का, वो उसकी फ्यूनरल प्रेयर्स उसने कहीं, मरवान ने। अब आते हैं कि रीज़न्स कि मोहम्मद ने जुवैरिया से शादी क्यों की? और यहाँ पर जो है मैं आपको जो है लिंक दे दूँगी। तो पहली थ्योरी ये है कि भई सोल्स ऑफ मुस्तलिक को सेव करने के लिए। मोहम्मद ने इसलिए क्यों करी इस लड़की से शादी? मोहम्मद उसको फ्री भी तो कर सकता था, इससे क्यों करी उसने शादी? तो पहली थ्योरी ये जो मुसलमान कहते हैं वो ये है कि भई वो तो मुस्तलिक की आत्माओं को बचाना चाहता था। ये स्पेकुलेट किया जाता है कि मोहम्मद जो मेन एम था जुवैरिया को शादी करने का, वो तो आध्यात्मिक एम था। भई नबी जो था वो अपनी जो मोनोथिज़्म है, अल्लाह एक है और एक ही ईश्वर है, वो सब में फैलाना चाहता था। तो लोगों का सपोर्ट चाहिए था। तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट कबीले के लोगों से वो शादियां कर लेता था, और इसलिए उसने इससे करी। और ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि मोहम्मद को अब इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ ये है कि अल्लाह एक है ये बताने के लिए उसको युद्ध करने की क्या जरूरत है? उसको तो वो ऐसे ही जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज जाती हैं जगह जगह अपना सुनाती हैं, वैसे भी तो वो कर सकता था। या जो जैसे इस्कॉन वाले जा जा के गाते हैं वैसे भी तो कर सकता था। उसको युद्ध करके करने की क्या ज़रूरत थी? अगर उसको अल्लाह के बारे में फैलाना था, तो बहुत सारे तरीके थे फैलाने के, युद्ध करने की क्या ज़रूरत थी?
डिफरेंस ही अलर्ट कर देगा कि 628 तक कोई भी वर्ड नहीं था डिफरेंस मोनोथिज्म में या इस्लामिक स्टेट में। मोहम्मद का डिज़ायर था सैल्वेशन का, मुस्तलिक का, वो उसी तरह है जैसा उसका डिज़ायर था युद्ध में फाइट करने का और टैक्स पे करने का। इसलिए इवेंजेलिस्टिक थ्योरी जो है ये पॉलिटिकल थ्योरी से सेपरेट नहीं की जा सकती। कि भई उसने जुवेरिया से जो है मुस्तलिक क्लैन के साथ अलायंस करने के लिए की। यही थ्योरी 2 है कि भई उसने मुस्तलिक को अपना दोस्त बनाने के लिए जुवेरिया से की। ये दूसरी एक गोली जो है ये देते हैं मुसलमान कि भई जुवेरिया से शादी करी ताकि उसका जो कबीला है वो दोस्त बन जाए। ये कहते हैं कि ये एक पॉलिटिकल अलायंस था कि जुवेरिया से शादी करने के बाद बनु मुस्तलिक जो है वो इस्लाम में आ जाएगा बड़े शान से, और जो उसकी हाल की जो हार हुई थी वो उसकी उससे जो वो ह्यूमिलिएट हुआ था वो रिमूव हो जाएगी, और फिर कोई भी वॉर जो रिवेंज की है वो अ, अ, तब तक रिवेंज चलता रहे जब तक कि एक पार्टी पूरी ही खत्म ना हो जाए, वो चीज़ नहीं रह जाएगी। तो इसलिए उसने जो है इस मुस्तलिक कबीले की लड़की जुवेरिया से शादी करी पॉलिटिकल अलायंस के लिए। लेकिन इसका तोड़ ये है कि ये ऑब्वियस है कि मोहम्मद ने जो है वो कोई जुवेरिया से इसलिए शादी नहीं की कि उसका प्री एग्जिस्टिंग जो एम था कि वो लॉयल्टी वापस लेता मुस्तलिक से। अगर वो इस अलायंस के बारे में सीरियस होता तो फिर वो नेगोशिएट करता मैरिज को या फिर ट्रेडिंग एग्रीमेंट को किसी फ्रेंडली वे में, जिससे कि मुस्तलिक उसके दोस्त बन जाते अरब स्टाइल में, बिना हथियार उठाए। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि बिना उनके किसी प्रोवोकेशन के, अगर आपको याद होगा ये मुस्तलिक कबीला जो है इनके पास ऊँट होते थे, भेड़ें होती थी, बकरियाँ होती थी, और ये लोग वहाँ पर चरवाहे थे। इनके पास एक भी हथियार भी नहीं था। ये बेचारे ऐसे ही चरवाहे रहते थे। ये ऐसा चरवाहे वाला कबीला था। इन लोगों ने मोहम्मद का कुछ बिगाड़ा ही नहीं था कभी। इनको मोहम्मद के बारे में ज़्यादा पता ही नहीं था। तो ये फिर भी इनके पास जो है आ गया और इन पर अटैक किया। तो अगर अगर ये बड़ा अलायंस चाहता था तो ये बड़े अरब स्टाइल में जाकर जो है फ्रेंडली वे में भी तो जुवेरिया का हाथ माँग सकता था इनके कबीले पे जाकर। बल्कि उसने तो एक अनप्रोवोक्ड मिलिट्री इन्वेजन किया और उसने जुवेरिया के साथ शादी का तब तक नहीं सोचा जब तक कि इसने पूरा उनके कबीले को हरा नहीं दिया, और फिर जुवेरिया की प्रेजेंस में मदीना में, और उसकी कोई पॉलिटिकल वैल्यू नहीं। अ, और जो उसने इसीलिए जो है वो अलायंस को सील करा, इसलिए नहीं कि भाई अरब कस्टम था, बल्कि वो होस्टेज रखी गई ताकि उसके फादर को सबमिट कराया जा सके। इस मोहम्मद ने उसको होस्टेज रखा। इसने उसको उसके फादर से परमिशन नहीं करवाई। अब जुवेरिया जो है एक इफेक्टिव होस्टेज थी कि नहीं थी, ये ओपन टू डिबेट है। मुस्तलिक अकेले जो है इतने पावरफुल कबीले नहीं थे कि वो जो है इस्लाम को ख़त्म कर सकते, और वो ये बात जानते थे। और अगर वो दुश्मनी के लिए वॉर करते तो वो उनको बहुत सारे कबीलों से दोस्ती करनी पड़ती, क्योंकि ये थोड़े से लोग थे इस कबीले के। ये कभी भी मोहम्मद का सामना नहीं कर सकते थे। तो वो एक ये ट्राइब्स जो हैं वो एक वुमन के जिनको ये जानते मिले भी नहीं हैं उसके बारे में क्यों सैक्रिफाइस करते ये जो दूसरे कबीले थे इस जुवेरिया के लिए। इसलिए इसलिए हमारे पास कोई भी थ्योरी नहीं है कि इसको प्रूव करने के लिए मोहम्मद जो है मोहम्मद ने जुवेरिया से शादी करके कोई वॉर प्रिवेंट किया, ऐसा कुछ भी हमारे पास प्रमाण नहीं है। बल्कि उल्टी बात है, मोहम्मद ने तो बिना किसी जो है प्रोवोकेशन के इस पर अटैक किया था। बल्कि ये जो टर्म है अलायंस ये भी इनएक्यूरेट है, क्योंकि अलायंस तब होता है जब 2 पार्टी इक्वल की तरह ट्रीट हों। मोहम्मद की डिमांड जो मुस्तलिक पर ये थी कि वो कन्वर्ट हो जाएँ इस्लाम में और उसके नीचे रहें। तो ये तो कोई अलायंस है ही नहीं, बल्कि ये तो
तो ये कोई अलायंस नहीं माना जाएगा। और जो राइटर जो कहते हैं कि मोहम्मद की मैरिज जुवेरिया की कोई पीस अलायंस था, वो ये इंप्रेशन देते हैं कि बैटल जो मुरासी का बैटल था, वो एक पार्ट था मेजर वॉर का और एक सिग्निफिकेंट इवेंट था मोहम्मद के पॉलिटिकल करियर का। कि जुवेरिया जो थी बेटी थी चीफ की, बनी मुस्तलिक ट्राइब की, जो कि मोहम्मद को बहुत ट्रबल दे रही थी और वो बहुत बड़ी ट्राइब थी। और हरीत जो इसका पिता था जुवेरिया का, वो तो मुसलमानों के बहुत खिलाफ था। और बहुत कन्फर्मेशन लेने के बाद जो बिलवड प्रॉफिट है उसने सोचा कि इसको जो है इसके बुरे उद्देश्यों को हमें जो है वो सबक सिखाना है, इस्लाम में इनको लाना है और इसीलिए वो गए। तो यहाँ पर ये सारे मुसलमान ये गोली देते हैं, लेकिन बैटल ऑफ मुरासी को अगर आप एक इम्पोर्टेंट इवेंट मानते हैं, तो इसका मतलब कि मैरिज जो जुवेरिया के साथ हुई वो भी पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट है। लेकिन मुरासी तो एक माइनर रेड था, एक एक ही दिन का एडवेंचर था, एक छोटे से कबीले का, जो कि एक क्लैन था, जो कि फ्लैटेंड था। अगर मैरिज टू जुवेरिया जो थी वो एक नेसेसरी आउटकम था, तो फिर हमें पूछना पड़ेगा कि कितनी और रेड्स मोहम्मद ने करी इस मैरिज को रिजॉल्व करने के लिए, मैरिज अलायंस को। भाई सारी जो मोहम्मद की मिलिट्री कैंपेन्स हुई मेजर या माइनर, हम ये देखते हैं कि अ, ऐसी ट्राइब में जिसको कि उसने डिफीट किया है, उसमें मैरिज करना वो एक यूजुअली उसका स्टाइल नहीं था। अगर ऐसा होता, तो फिर उसने बहुत सारे अपने दुश्मन की ट्राइब्स की विमेन को मैरिज करी होती। लेकिन उसने उनको सबमिशन करवाया उन कबीलों से, और उनसे शादियां नहीं की। अगर ये वाली बात है तो और भी कबीले थे जो बनु मुस्तलिक से भी ज्यादा बड़े कबीले थे, उनकी बेटियों से तो मोहम्मद ने नहीं करी शादी। तो ये भी एक बात है। और मोहम्मद का बेटा जायद जो था उसने फजारा कबीले को डिफीट किया था। और उस उनका एक कैदी था जिसको वो मदीना वापस लाया था, वो वहां के चीफ की बेटी थी। हालांकि मोहम्मद ने इस बेटी को क्लेम करा उस पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह, लेकिन उससे शादी नहीं करी, बल्कि उससे रैंसम दिया उन मुसलमान कैदियों को छुड़ाने के लिए मक्का में। और उसने ट्रस्ट किया कि फजारा जो है वो सब्जुगेटेड रहेगी जब अलायंस नहीं किया। तो अगर ये अलायंस करता था तो यहाँ पर हमारे पास एक और एविडेंस है कि इसने जो फजारा को रिलीज नहीं किया, ना उससे शादी करी, बल्कि उसको एज अ फिरौती दिया। इसी तरह जुलाई 630 में अली ने जब फर्स्ट लेडी को कैप्चर किया, तैय ट्राइब की जो पहली फर्स्ट लेडी है, तो वो मोहम्मद के हाथों में हेल्पलेस हो गई। और वहां पर वो इजीली नेगोशिएट कर सकता था एक अलायंस तई तई के साथ, उसके साथ शादी करके, लेकिन फिर भी उसने उस फर्स्ट लेडी के साथ शादी नहीं की मोहम्मद ने। और फिर बाद में एज एन एक्ट ऑफ मर्सी उसने उसको छोड़ दिया था। फिर इसी टाइम जो है मोहम्मद ने मुस्तलिक क्लैन को भी क्रश किया। उसका कंपेनियन जो था अब्दुल रहमान इब्न औफ, जो कि कमांड आपको याद होगा कि इसने 2 अटैक साइमल्टेनियसली करे थे। ये गया था मुस्तलिक कबीले पर वो हमला करने, और अपने अब्दुल रहमान को भेजा था दुमातल जंदल में जो है इम्पोर्टेंट वॉर करने। यहाँ पर भी मोहम्मद ने सोचा कि अपनी विक्ट्री को मैरिज के साथ सील कर दें, पर अपने लिए नहीं, बल्कि उसने अब्दुल रहमान से कहा कि वो चीफ की बेटी से शादी करे। और जब अब्दुल रहमान मदीना आया, कल्ब पे हमला करने गया था, कल्ब कबीले पर, तो वहां की दुल्हन के साथ वो शादी करके आया। और इससे पता चलता है कि अगर मैरिज अलायंस जो है वो मुस्तलिक के साथ रिक्वायर्ड था, तो फिर मोहम्मद जो है वो अपने एक बैचलर कंपेनियन जिसकी शादी नहीं हुई थी, जैसे कि ये अ, अब्दुल रहमान की करवा दी थी, तो ऐसे अपने किसी जवान लड़के की शादी करवा सकता था इस जुवेरिया छोटी लड़की से। खुद करने की क्या जरूरत थी?
और जैसे कि उमर का 17 साल का बेटा था अब्दुल्ला, वो भी वहाँ पर था। तो उस उमर के बेटे अब्दुल्ला से भी तो जुवेरिया की शादी हो सकती थी, वो उसी के बराबर की उम्र की थी। और अ, और ये भी कोई एविडेंस नहीं है कि मोहम्मद ने जो है शादी की जुवेरिया के साथ कोई प्लेज के लिए कि भई वो उसके क्लैन को अटैक करेगा और मतलब नहीं करेगा बाद में और फ्यूचर में नहीं करेगा। बल्कि उसने मुस्तलिक पे दोबारा हमला किया जबकि जुवेरिया उसकी बीवी बन चुकी थी। तो ये सारे इतने सारे 4-5 मैंने प्रमाण दिए हैं इस बात के कि भई ये जो पॉलिटिकल अलायंस है ये थ्योरी बिल्कुल गलत है। गामा जी ने 200 रुपीस का कंट्रीब्यूट किया है। यू आर डूइंग ग्रेट वर्क प्रीति जी, रिस्पेक्ट्स टू यू। थैंक यू गामा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग जो 18 लोग देख रहे हैं प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए। मैं दूंगी लिंक, जी शीघ्र ही दूंगी। तो मैं तीसरी थ्योरी भी बता दूं। तीसरी थ्योरी ये है कि ये मुसलमान कहते हैं कि भाई ये तो कैप्टिव्स को फ्री करना चाहता था, इस वजह से इसने जुवेरिया से शादी करी। तो ये बहुत कन्वोल्यूटेड आर्गुमेंट है कि भई मोहम्मद ने जुवेरिया से इसलिए शादी करी क्योंकि मुसलमान जो हैं वो चाहते थे कि ये जितने भी मुस्तलिक के प्रिज़नर्स हैं ये स्लेवरी से ख़त्म हो जाएँ और इनको फ्री कर दिया जाए। और क्योंकि इस शादी की वजह से जितने भी मुस्तलिक जो कैदी थे उनको रिलीज़ कर दिया गया। जुवेरिया वाज़ एट द बिगिनिंग ऑफ हर इस्लाम द सोर्स ऑफ गुड एंड ब्लेसिंग। ये भी कहते हैं कि भई इस्लाम में आके वो तो उसकी राह ही बदल गई, उसको बहुत ब्लेसिंग मिली। दिस जेनरोसिटी ऑफ द मुस्लिम्स एज़ वेल एज़ द कन्वर्जन ऑफ दैट ट्राइब हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट थ्रूआउट अरेबिया। मतलब कि इस ट्राइब को इस्लाम में कन्वर्ट करने से इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा पूरे अरब में। ये आर्गुमेंट सपोज करता है कि कोई भी तरीका नहीं था रिलीज करने का प्रिजनर्स को, सिवाय इसके कि भाई जुवेरिया से शादी करके ही रिलीज करना था। मतलब वैसे नहीं मोहम्मद रिलीज कर सकता था। अगर ऐसे ही कर देता तो क्यों नहीं कर सकता था? उसको शादी करने की ही क्या जरूरत थी इनको रिलीज करने के लिए? ये क्वेश्चन है। ये क्यों कह रहे हैं कि भाई कोई और तरीका नहीं था? और खाली कंपैशन, ये तो रहमतल आलमीन कहते हैं, तो ये वैसे भी तो इनको रिहा कर सकता था, इसको शादी करके ही क्यों करना था? और ये बात ये भी प्री सपोज़ करती है कि मोहम्मद को ज़रूरत थी कि पहले वो कैदी ही बनाता, उसको कैदी ही बनाने की क्या ज़रूरत थी? मेरा तो यही क्वेश्चन है कि कैदी ही बनाने की जो है जब उस क्लैन को डिफीट कर दिया, जो कि थ्रेट ही नहीं था मोहम्मद के लिए, क्योंकि ये बेचारे कबीले तो अपना सराय चला रहे थे, तीर्थ स्थल और वहाँ पर कर रहे थे। इनको तो इनसे तो कोई खतरा ही नहीं था मोहम्मद को, इनको तो मोहम्मद के बारे में पता भी नहीं था, इन पर बेचारों के पास हथियार भी नहीं थे। इनको इनसे जब कोई खतरा नहीं था तो इन पर अटैक करने की प्रिजनर बनाने की जरूरत ही क्या थी? रियलिटी ये है कि मुसलमान जो है वो अपना पहले ही मोटिव जो है एडमिट कर चुके हैं कि वो जो है अ, वो रैंसम चाहते थे, फिरौतियाँ चाहते थे। ये इन लोगों को क्या करते थे, बंदी बनाकर और इसके बाद इनको बेच के पैसा कमाते थे। ये इनका मेन एम था। रेप करना तो था ही, पर इन लोगों को मतलब ट्रैफिकिंग करना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से पैसे बनाना, ये मेन एम था। इस वजह से ये इनको बंदी बनाते थे। और ये भी था कि मुस्तलिक जो है अब अपना रैंसम नहीं दे सकते थे और जो है ये जो प्रिज़नर्स हैं कोई भी जो है स्लेव नहीं रहते। अगर इ मतलब ये मुस्तलिक कब जो लोग थे, ये तो स्लेव रह ही नहीं सकते थे क्योंकि इनके पास बहुत पैसा था। तो ये अपना रैंसम दे सकते थे, अपनी फिरौती खुद ही दे के छूट सकते थे। तो इनको तो स्लेव बनाने का क्वेश्चन ही नहीं उठता। और अम, ओनली क्वेश्चन ये है कि क्या वो उनको जाने दिया अपने घर बिना रैंसम के? ये तो एक लक का मैटर है। अगर रैंसम इनके लिए दिया जाता, मतलब इनके फ्री करने से पहले उस रैंसम को रिफंड नहीं किया गया, मतलब फिरौती भी ले ली और इनको बाद में कह दिया भाई हमने तुम्हारे प्रिजनर छोड़ दिए हैं क्योंकि भाई ये तो अब मोहम्मद के ससुराल के हो गए हैं तो इसलिए छोड़ दिए हैं, लेकिन जो फिरौती आई थी वो नहीं वापस करी, वो रिफंड नहीं करी।
फैमिली जिन्होंने धीरे-धीरे जो है रैंसम कलेक्ट किया, उनको बोला गया कि हाँ, अब तुम्हें पे करने की ज़रूरत नहीं है। और चौथी थ्योरी बताती हूँ कि ये मुसलमान ये भी कहते हैं कि जुवेरिया से शादी इसलिए की क्योंकि एक गरीब विधवा को शरण देने के लिए। ये भी आर्ग्यू किया जाता है कि जुवेरिया जो है वो तो बड़ी गरीब विधवा थी। भई मोहम्मद ने तो उसके हस्बैंड को खुद ही मार दिया था और उसको गुलाम बना लिया था। तो भई ये कहा जाता है कि मोहम्मद जो था वो तो ज़्यादा अच्छा हस्बैंड था थाबिट के अलावा। वो तो थाबिट के हिस्से में आई थी ना, और थाबिट तो मार-मार के हड्डी तोड़ देता था। उसने अपनी 3 बीवियों में से 2 की हड्डियाँ तोड़ दी थी। तो भई थाबिट से तो मोहम्मद अच्छा था, वो मारता तो नहीं था कम से कम। तो ये बात ये लोग कहते हैं कि ये फ़ॉल्स डाइकोटोमी है। कि भई सजेस्ट करना कि जुवेरिया के पास खाली ऑप्शन ये था कि बुड्ढे मोहम्मद से करे या फिर थाबिट की गुलाम बन जाए। थाबिट ने उसको ऑलरेडी एग्री कर दिया था, उसको तो पैसों से मतलब था, वो तो सोने चाहता था, 9 औकिया। और जुवेरिया का बाप इतना अमीर था हरीत कि वो उस पैसा दे के उसको खरीद लेता। लेकिन मोहम्मद ने नहीं चाहता था कि वो जो है वो उसको वापस उसके घर भेजे। इसलिए उसने ज़बरदस्ती उसको यही 2 ऑप्शन कहे। फैक्ट ये है अ, कि जुवेरिया जो थी वो स्लेव थी या विडो थी, ये कोई एक्सप्लेन नहीं करते हैं कि मोहम्मद ने उससे शादी क्यों की और उसके वापस उसके पिता के पास क्यों नहीं भेजा उसको। और 5वीं थ्योरी ये मुसलमान कहते हैं पर्सनल कंसिडरेशंस। जुवेरिया जो थी वो बहुत सुंदर थी और फिज़िकली एंटाइसिंग थी। वो ऐसी वुमन थी जो कि मोहम्मद के घर में आई। तो ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है कि उसने उससे क्यों शादी करी। अब इस बात की तोड़ ये है, अ, अगर प्रॉफ़िट उसको उसकी ब्यूटी के लिए चाहता था, तो वो उसका जो जायदाद जो भी लूटी गई थी उसको बाँटने से पहले उसको लेता। लेकिन ऐसे आसान है बहुत तरीके सोचना इसमें, कि मोहम्मद ने जो है वो पहले सिलेक्शन में जुवेरिया को ओवरलुक कर दिया था। क्योंकि मैंने आपको बताया कि उसने 400 या 200 कितनी महिलाओं को उसकी 1/5वां हिस्सा जो है में आई थी। तब उस समय जुवेरिया को नहीं सिलेक्शन में आई थी। क्योंकि वो उस समय कोई स्लेव नहीं लेना चाहता था। उसने आयशा और हिंद अ, अपना उसके साथ आई थी मुरैसी के बैटल में। तो इसलिए उसको सेक्स करने की बड़ी वो नहीं हो रही थी। तो उसके पास बहुत सारे योद्धा भी थे। वो कुछ और सोच रहा था, और भी मुसलमानों के साथ कि कैसे पैसा बनाया जाए इन गुलामों के साथ। इसलिए उसने 40 जो है खरीद लिए अपने शेयर से। और अ, फिर ज अ, फिर वो लॉटरी रखना चाहता था अपने योद्धाओं के लिए, तो फिर वो जल्दी-जल्दी चाहता था वो लोग सिलेक्ट कर ले। अगर अ, जब ये चूज़ कर रहा था लड़कियाँ जो स्लेव हैं, तब जुवेरिया दूसरी तरफ देख रही थी। तो फिर उसने जो है वो उसको इतनी नहीं पड़ी थी कि वो उसका सिर इधर मुड़वा के देखता। तो इसलिए पहले सिलेक्शन में उसने नहीं सिलेक्ट किया। आयशा कहती है कि मुझे पता है कि प्रॉफ़िट ने अगर उसको ने उसको देखा, प्रॉफ़िट उसको उसी तरह देखेगा जैसे मैं देखती हूँ। इसका मतलब इंडिकेट करता है कि मोहम्मद का इंस्टेंट रिएक्शन हुआ जुवेरिया की फिज़िकल ब्यूटी में। और इसीलिए जब वो आयशा के टेंट में आ रही थी, जब वो पहली बार उससे मिला, कि ये क्लियर है कि आयशा बिलीव करती है कि ये इन्फैचुएशन थ्योरी। और उसने कोई और रीज़न नहीं दिया कि मोहम्मद ने क्यों जुवेरिया को दूसरे वॉर कैप्टिव से अलग ट्रीट करा। अब मैं जुवेरिया की लेगेसी भी ये चैप्टर जो है ना ख़त्म करना चाहती हूँ। तो जुवेरिया की लेगेसी क्या है कि सिविलियन प्रिजनर्स, मुसलमान इन्फर करते हैं जुवेरिया की कहानी से कि ये एक एक्सेप्टेबल वॉर स्ट्रेटजी है कि सिविलियन जो है प्रिजनर ऑफ वॉर ले लिए जाए। एक पकड़े जाए हुए कैदी को हम फिरौती से बेच सकते हैं, बाजार में बेच सकते हैं, या फिर उसको फ्री कर सकते हैं, या उसको लेबर के काम पे लगा सकते हैं, या उसको किल भी कर सकते हैं।
क्योंकि अब वो उसके कैप्टर के प्रॉपर्टी हो गई है, अब वो उसके साथ कुछ भी करे। रेप गैंग, ये रॉन्ग होगा क्लेम करना कि मोहम्मद ने डेलिबरेटली ऑर्गेनाइज किया पहला मुस्लिम रेप गैंग, लेकिन उसने अलाउ किया और एनकरेज भी किया, जो कि वो उसके सामने उभर रहा था। तो इसने कोई भी कदम नहीं लिए, इस सो कॉल्ड नबी ने ये गुलाम प्रथा बंद करने के, इसने कुछ भी नहीं किया है, बल्कि इसने तो उस चीज को और बढ़ावा दिया। और उसने बल्कि ये भी कंफर्म किया कि अगर कोई फीमेल पकड़ी जाए तो वो ओनर कैप्टर की है और उसका राइट है उसको रेप करना। और उसने कहा कि भाई ये जो उसकी बीवियां हैं वो इसको एडल्ट्री भी नहीं कंसीडर करेंगी, क्योंकि हस्बैंड का राइट है कि वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्लेव कॉन्क्यूबाइंस ले सकता है। मतलब स्लेव हर आदमी, हर मुसलमान कितनी भी ले सकता है। तो ये एडल्ट्री नहीं मानी जाएगी। और रेप जो है वो डिफिकल्ट है डिटेक्ट करना इस्लामिक लॉ में। एक आदमी का राइट है अपनी बॉडी की अपनी वाइफ की बॉडी पर या अपनी स्लेव की बॉडी पर, और उसको उसके कंसेंट की जरूरत नहीं है। बाकी सारी महिलाएं जो हैं उसके लिए फॉरबिडन है। और अगर वो कन्विक्ट होता है एडल्ट्री के लिए, जिना के लिए, तो फिर उसको कोड़े लगेंगे। और अगर उसने किसी वुमन के साथ ज़बरदस्ती की है, जिसके जो उसकी गुलाम भी नहीं है या उसकी वाइफ़ भी नहीं है, तो कोड़े तो उसको लगेंगे और एक कैश कंपनसेशन देना पड़ेगा, जो कि एक क्या बोलते हैं, दुल्हन के डाउरी के बराबर है। तो इस्लामिक लॉ जो है एक मैसेज भेजता है कि जो रेप है, वो एक माइनर एडिशन है। एडल्ट्री और सीरियस क्राइम जो है वो ज़िना है, और ये रेप इतना वो नहीं है। और इन प्रैक्टिस जो है वो रेपिस्ट का चांस जो है कि उसको कोई भी पनिशमेंट मिले वो बहुत ही लो है, और रेपिस्ट कभी कन्विक्ट नहीं होता। इन थ्योरी जो रेप्ड वुमन है वो तो कभी पनिश नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस में उसको क्लियर प्रूफ देना पड़ेगा कि वो रेप हुई है, और इसीलिए उसको ब्लीड करते हुए आना पड़ेगा, ये दिखाने के लिए कि मैं वर्जिन थी, या और उसको जोर-जोर से चिल्लाना पड़ेगा हेल्प के लिए, जबकि विटनेस आए जो उसको रंगे हाथों देखे क्राइम करते हुए। और क्लोज एसोसिएशन अगर रेप और एडल्ट्री के बीच में है, तो विटनेस ही एक है, जो कि 4 एडल्ट मेल विटनेस मुस्लिम होने चाहिए जो आई विटनेस। अदरवाइज़ जो है वो इसका माना नहीं जाएगा, बल्कि उसको ज़िना के लिए पनिश किया जाएगा। अगर आप पाकिस्तान में देखें, अब ये मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ, वैलेरी ने एक बड़ा-सा वो करा था अब से काफ़ी साल पहले, तो 5 में से 4 महिलाएँ पाकिस्तान में रेप्ड हैं। और अगर उन बेचारियों को तो इन लॉज़ के बारे में नहीं पता, तो जब भी वो अगर कइयों का जब रेप होता है तो वो पुलिस स्टेशन जाती हैं अपना रेप का बताने के लिए, तो उनको पुलिस थाने में बंद कर दिया जाता है। मैंने ऐसी कुछ महिलाओं की कहानियाँ पढ़ी, जिसके कि एक के बच्चा था, एक 8 महीने की बच्ची थी और एक 2 साल की। 2 साल पुलिस में ही ने उसको बंद करके उसको पिटाई करी, ज़िना के उसमें, जबकि वो उसका रेप हुआ था और वो रेप की शिकायत करने गई थी पुलिस थाने में, और उसकी 8 महीने की बच्ची जो है मर गई, और जो उसका 2 साल की बच्ची है उसको किसी रिलेटिव ने अडॉप्ट कर लिया। तो ऐसी कई सारी मैंने कहानियाँ उसमें पढ़ी थी, दिमाग खराब हो गया पढ़-पढ़ के। तो अगर 4 एडल्ट और वो भी मुसलमान हो, ये क्राइटेरिया 4 विटनेस का ये इम्पॉसिबल है इसको प्रैक्टिस में लाना। अगर 4 एडल्ट मेल प्रेज़ेंट होते तो वो रोकते नहीं क्या? अगर एक आदमी को देख रहे हैं वो रेप करते हुए, और अगर 4 विटनेस होंगे, इन लोगों का दिमाग तो मतलब घुटनों में है, घुटनों में भी नहीं, एड़ियों में है, कि अगर 4 विटनेस होते तो वो रोकते नहीं क्या रेप होते हुए? तो वो विटनेस कैसी है फिर? तो ये बेवकूफ़ी की बात है। तो 4 विटनेस वाली बात, कोई रेप अकेले में करने जाता है या वहाँ पे जहाँ पर 4 लोग देख रहे हों? और अ, हो सकता है कि वो उस जो रेप कर रहा है उसी के साथी हों। तो इसलिए वुमन की कंप्लेंट रेप की ये जो है एडल्ट्री ही मानी जाती है, और इंटरकोर्स अ, नॉन कंसेंट जो है वो प्रूव नहीं किया जा सकता। इंटरकोर्स ही प्रूव किया जा सकता है।
अगर रेप जो है अगर होता है 4 एडल्ट पैराप्लेजिक्स में, मतलब एडल्ट मेल पैराप्लेजिक्स हैं, मान लो पैराप्लेजिक उनको कहते हैं जो बिल्कुल जिनके हाथ-पैर काम नहीं करते और जो बिल्कुल डिसेबल्ड हैं, उन अगर मान लो 4 एडल्ट जो हैं वो चारों ही पैराप्लेजिक हैं, तो फिर जो है ये मोस्ट लाइकली आउटकम ये है कि वुमन को कोड़े पड़ेंगे जिना के लिए या फिर उसको पत्थर मार-मार के मारेंगे एडल्टरी के लिए। और इसलिए कुछ भी प्रूव नहीं कर सकते आदमी के खिलाफ क्योंकि 4 विटनेस नहीं है टेस्टिफाई करने के लिए। इसलिए विमेन जो जो जानकार हैं वो बड़ा उनको डर लगता है कि रेप को कंप्लेन करने में क्योंकि रेपिस्ट ऑल्स भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि कोई उसको रिपोर्ट करेगा क्योंकि रेपिस्ट को भी समझ में आता है। इसलिए ये तो खाली इंटेग्रिटी ऑफ इंडिविजुअल मेल पर छोड़ा गया है कि भई तू जो है ठीक-ठाक रहे क्योंकि अगर तूने रेप किया तो तू भी जानता है कि तेरा रेप जो है वो कभी रिपोर्ट नहीं होगा। वुमन भी जानती है कि उसको रेप हो जाए तो भी उसका कुछ नहीं होने वाला। तो एक आदमी जो कभी भी कंसेंशुअल ज़िना नहीं करेगा और ऐसे कई सारे आदमी एग्ज़िस्ट करते हैं, जो कि किसी के साथ ज़िना नहीं करते तो वो रेप भी नहीं करते। लेकिन रेप हर कल्चर में होता है। लेकिन इस्लामिक कल्चर में उसका इम्पैक्ट ये है कि मुस्लिम्स जो हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आदमियों को पनिश ही नहीं किया जाएगा। फर्दर की जो टाइप ऑफ आदमी है जो कमिट करता है रेप वो सेंसिटिव ही नहीं है मोरालिटी की तरफ। उसको नहीं पता कि वो अंडरस्टैंड नहीं करता कि एक एक वुमन जो हामी भरती है, जिसको फ़ोर्स किया गया है वो ट्रू कंसेंट है ही नहीं। जैसे कि ये लोग कहते हैं कि भई मोहम्मद ने ज़ुबैरिया से शादी कर ली। अरे भई तूने उसको दिया ही क्या ऑप्शन? तो ये बात समझते ही नहीं है कि ये रेप है। ये कोई कंसेंट नहीं है। अगर तुम एक वुमन को बंदी बनाकर उसको जकड़ लो और उसको खाली एक ऑप्शन दो कि या तो तेरे को फ्री होना है तो तुझे मोहम्मद बुड्ढे से ही शादी करनी है, नहीं तो फिर तू गुलाम इस थाबित की रहे जो जो तेरे को पीट-पीट के तेरी हड्डियाँ तक मारेगा, तो फिर उस बेचारी का रेप ही माना जाना चाहिए वो। लेकिन ये बात ये लोग नहीं समझते हैं। और इस्लामिक जो है वो ये बात नहीं समझते हैं कि जुवेरिया जो है क्या उसने ट्रू कंसेंट दिया था मोहम्मद से करने का कि नहीं। तो मैं आपको मेरा ये चैप्टर जुवेरिया का खत्म हो गया है, मैं आपको एक लिंक दे दिया है। अगर जो है जुवेरिया की बात करनी है तो ही आइएगा, हमारा कोई सनातन सभा नहीं चल रही है तो किसी और टॉपिक पे ना बोलिएगा। जुवेरिया के बारे में अगर आपको कुछ कहना है तो मैंने लिंक दे दिया है, इसको पिन कमेंट में डाल देती हूँ। जी, जितेंद्र जी, आपको जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रीति जी, आप परसों कहाँ चली गई थी? इतनी स्मार्ट लग रही थी, कहीं जाने की पहले से तैयारी थी। चलो मैं बात करता हूँ जुवेरिया पर। जुवेरिया जब मोहम्मद के हत्थे लग गई और उसने उससे निकाह कर लिया है, जो भी कर लिया, उसके बाद उसके जो घर वाले आए थे, भाई बाप वगैरह, रैंसम ले गए ऊँट वगैरह लेकर। तो मोहम्मद ने कहा कि भाई जुवेरिया से ही पूछ लो, और उसने मना कर दिया कि भाई मैं तो अब मोहम्मद के साथ ही रहूंगी, भाई मैं नहीं जा रही। तो जो भाई बाप वो सामान लेके आए थे, वो मोहम्मद ने धर लिया था क्या? लूट लिया होगा वो तो, वापस तो देगा नहीं वो कुछ हत्थे लगे तो। हुँ, और क्या? अच्छा, इसके जो जुवेरिया के जो उसने रिश्तेदार थे। पहले सामान रख लिया था। उसने बाप को बाद में भेजा, उसके पैसे अलग लिए, बाप अपनी बेटी से मिलने जाए, उसके पैसे अलग लिए। नहीं, वो बाप जो आया था वो भी तो ऊँट वगैरह लेके आया था, जब वो मोहम्मद कहता हाँ, है कि वो तो 2 ऊँट कहाँ गए? बल्कि वो ऊँट जो लाया था, उसमें से 2 ऊँट उसने छुपा दिए थे अपने क्योंकि वो उसने सोचा कि ये 2 ऊँट जो है मैं अपने पास रख लूँगा, ये बाकी सारे इसको दे दूँगा। तो वो रास्ते में एक शहर पड़ता था, वहाँ वो 2 उम्दा ऊँट छुपाया आया था। तो मोहम्मद के जासूसों ने उसका भी पता लगा लिया, तो जब इसने रैंसम दिया उसको तो मोहम्मद ने जो है जुवेरिया की बात ही नहीं की। उसने कहा वो 2 ऊँट कहाँ हैं?
और फिर उसको लाना पड़ा उन कहीं 2 ऐसा तो ऊँटों को। नहीं जुवेरिया हैं? वाज अंडर अंडर थ्रेट कि उसको कहा पहले कह दिया होगा अगर तू गई तो तेरे सारे रिश्तेदार मार दूंगा, तो बेचारी क्या नहीं, वो कहती। तो उसको कहने की, अब यहाँ हमारे पास किसका प्रमाण नहीं मिलता है, पर उतना तो वो समझ गई थी ना, वो सारे तो उन वहाँ पर बंदी बन गए थे। और उसने देखा सब चोटों के हत्थे लग गई हुई, ये तो कसाई हैं, मारी चोटे गई नहीं है। है ये। अरे ये जोटे नहीं है तो डकैत है, डकैत भी भयंकर नरभक्षी। अच्छा बाद में तो अच्छा एक था कि जब उन्होंने हमला किया था उस कबीले पर, तो पहले इसके पति को और बाकी लोगों को नहीं मार दिया था, रिश्तेदारों को, या हाँ, हाँ। बाद में मारा है? देखो ये तो मुस्तलिक इसके कबीले की थी, पर साथ जो इसकी शादी जो दूसरे कबीले में हुई थी, उसकी वाइफ थी ये। उसको सबको मार दिया था कुरैजा के 900 लोगों का, जो है नंगा देखकर जो है बैटल ऑफ हाँ। डिच जो वहां पर हुई थी, तो उसमें सबके सिर कटे काट के डाल दिए थे। हम्म। तो इसका मतलब इसका कि ये दो। हस्बैंड, इसका ससुर हाँ, सबको मार ससुराल दिया था। अलग था इसका और मायका अलग था। नहीं, तो जब मायका तो इसका ये था, इसका मुस्तलिक कबीले की थी। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि चीफ ससुराल की वाले बेटी, मार। हरीथ, हाँ हरीथ की। हाँ, ससुराल वाले सारे मार दिए और औरतें वहां से उठा ली। तो जब ये पता हाँ। लगा मायके वालों को, तो वो अपनी बेटी को छुड़ाने आए कि भाई किसी तरह हम छुड़ा लें इसको, तो हुँ। उनको भी लूट लिया उसने। और मुझे लगता है कि बाद में उनका कत्ल भी कर दिया होगा। नहीं, आपने पूरी स्टोरी सुनी नहीं है। मैंने पूरी सुनाई हुई है कि उसने कैसे जो है ये इसके जो ससुराल वालों को सबको मार दिया, और फिर इसने जो है वो इसके लोगों को कैदी बना लिया। और इसने सोचा कि भई मेरे पिता जो है वो इस जो थाबिट की, ये 2 भाई थे जिनके की ये लॉटरी में आई। मतलब जो ये बहुत सारे लोगों हाँ का मैंने सुना सामान था। इसने पकड़ा। पूरा तो पूरा इसमें ध्यान नहीं पर। 1/5वाँ हिस्सा जो मोहम्मद का था वो इतना बड़ा था, उसको बहुत सारी गुलाम उसने सिलेक्ट करी। उस समय जुवेरिया किसी और तरफ देख रही थी। तो उसने जुवेरिया को पहले सिलेक्शन में नहीं करा, क्योंकि उस समय वो हिंद और आयशा को अपने साथ लेके गया था, तो वो सेक्स के लिए इतना मजबूर नहीं था। तो वो उस समय गुलामों को बेच-बेच के पैसे कमाना चाहता था। तो उसके बहुत बड़ा हिस्सा जो है मोहम्मद के हिस्से में आया, और ये जो लॉटरी इसके बाद पड़ी इसके योद्धाओं में, तो 2 भाई थे, जो कज़िन्स थे, उनके हिस्से आई ये जुवेरिया। बर्रा नाम था इसका। और हम्म। तो ये उनके हिस्से में आई, तो उसमें जो थाबिट था उसने कितने ऊँट और वो सब देकर अपने दूसरे कज़न को दे दिए, और इस जुबैरिया को खुद रख लिया। और इसने सोचा, जुबैरिया ने, वहाँ पर वो थाबिट की 3 बीवियाँ थी, जिसमें से 2 की उसने इतनी ठुकाई की थी कि उसके हड्डियाँ तक तोड़ डाली थी। तो थाबिट जो है वो बड़ा जो है कुख्यात था पूरी एरिया में। तो जुवेरिया ने सोचा कि मेरा पिता तो इतना अमीर है, तो वो मेरी फिरौती दे देगा और छुड़वा लेगा मेरे को, क्योंकि इसका जो पिता था वहाँ पर बहुत ही अमीर था। क्योंकि बहुत सारे तीर्थ यात्री और बहुत सारे जो तिजारत वाले व्यापारी थे वो वहाँ रुकते थे। तो ये उनसे पैसा लेते थे, ऊँट वग़ैरह भी बेचते थे। तो इसने अपने पिता के पास मैसेज भिजवाना चाहती थी, तो ये इससे मिलने गई उसके टेंट में। आयशा के टेंट में मोहम्मद था उस समय, ये उससे मिलने गई। जब आयशा ने इसको देखा तो ये जल गई आयशा। और फिर इसने मोहम्मद से जाकर बोला कि भई तुम मेरा जो है ये मैसेज भिजवा दो मेरे पिता को कि वो मेरी फिरौती दे दे। तो मोहम्मद ने जैसे ही इस पर नज़र डाली तो वो तो इस कामुक हो गया। वो तो कामुकता के बिल्कुल उस पर रहता था, चरम सीमा पे। तो वो उसने सोचा कि मैं उसको क्यों दूँ? तो इसने सोचा कि मैं इसको खुद के लिए ही रख लूँ। तो अब उसने जुवेरिया पे कहा कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम थाबिट की गुलाम बनी रहो या तुम मेरे साथ शादी करो, फ्री हो कर दूँगा तुमको और तुम्हें मेरे से शादी करनी पड़ेगी। अब इसके पास उसने कोई उसने कहा कि और तुम्हारा जो फिरौती है वो मैं दूँगा। और फिर हाँ। मोहम्मद ने अपनी तरफ से जो जो उसने थाबिट ने 6 गुना ज़्यादा पैसे माँगे थे, वो मोहम्मद ने अपनी जेब से उनको दे दिए। लेकिन इतनी सारी फिरौती इसने इनके कबीले से इकट्ठी करी थी, वो सब इसके पास थी ऑलरेडी। फिर जब इसके पिता को बाद में पता चला जुवेरिया का, तब वो आया पैसे लेकर, तो 2 ऊँट उसने छुपा दिए थे। तो इसने बाद में उन ऊँटों का जुवेरिया की बात ही नहीं करी, बल्कि इसने उनसे ऊँट माँगे। वो ऊँट भी लिए पहले और सारा सामान ले लिया। इसके बाद इसके पिता से और लिया कि वो अपनी बीवी बेटी को देखने जाए।
इसके बाद इसका पिता गया, तब उसने पूछा पर्दे से कि भाई तुम जो है मेरे मेरे वंश का मतलब मेरे को मेरी इज्जत मिट्टी में मत मिलाना। तो फिर वो बोली कि कि भाई मैं तो मोहम्मद के साथ ही रहूंगी, क्योंकि उसकी तो शादी हो चुकी थी मोहम्मद से, तभी तभी हम्म। उसने शादी ही नहीं, कर ली जब थी। जुवेरिया को छोड़ना नहीं था उसने, अपने पास ही रखना था, फिर तो जुवेरिया के बाप को चाहिए था अपना सारा सामान ले जाता कि जब ये छोड़ ही उसे रहे तो अपना बताया ही सामान नहीं क्यों था, छोड़। उसे पता ही नहीं था कि उसकी बेटी की शादी हो चुकी है। अच्छा। उसे बताया ही नहीं, वो तो अच्छा। छुड़वाने गया था उसको, और हम्म। उसको पास मैसेज भी नहीं भेजा कि फिरौती वगैरह, इस सब का कुछ भी मोहम्मद ने नहीं बताया। जब इस उसके सब। पिता को पता चला कि हम्म। कई लोग जो है अपने जो कैदियों के लिए पैसे दे दे के बाजार में से वापस खरीद रहे थे, तो ये वहां पर गया मोहम्मद के पास लेकर रैंसम। तो वहां पर ऊंट भी अपने छुपा दिए, लेकिन उसको उसने मोहम्मद हर चीज पर एकदम चील की दृष्टि रखता था दूसरे के पैसे पे। तो उसने अब उस जुवेरिया की बात ही नहीं करी, जब सब सामान उसका रख लिया, इसके बाद उसे जुवेरिया से मिलने दिया। आपने चंबल के बागियों के नाम तो सुने होंगे, एक से एक धुरंधर हुए हैं, परंतु यहाँ पर पहली बात तो ये है कि वो महिलाओं पर हाथ नहीं डालते, ना उनका उनकी वो कहते हैं पकड़, कहते हैं यहाँ पर कि पकड़ नहीं करते, और ईमानदारी से अगर पैसा मिल जाए तो वापस लौटाते हैं। तो ये नहीं कि उसके साथ वैसे तो मैंने कहा ना कि स्त्रियों पे तो हाथ ही नहीं डालते, स्त्रियों को उठाते ही नहीं है यहाँ के बागी लोग। तो ये चारित्रिक अंतर दिखाई देता है कि यहाँ के सामान्य बागी लोग भी जो है वो भी कितने उच्च कोटि के आदर्श हैं उनके, कि औरत पे हाथ नहीं डालना, उनका अपहरण नहीं करना। तो फिरौती तो बहुत बात की बात है, या उनके साथ दुर्व्यवहार या सेक्सुअल एक्टिविटी कुछ करना, रेप वेप करना तो बहुत दूर की बात है। तो ये इस हिसाब से जो चंबल या इसके आसपास के बागी होते हैं, तो इनका कैरेक्टर तो बहुत हाई है। चाहे उनका काम कैसा भी था, अपराधी थे या जो भी थे, बागी थे, परंतु अगर मोहम्मद से कंपैरिजन करें तो उस हिसाब से तो भाई यहाँ पर तो फिर भी हम कहेंगे बहुत, यहाँ के तो बागी भी बड़े ऊंचे किस्म के थे, ऊंचे आदर्श वाले थे। मतलब देखिए जितेंद्र जी, एक होता है जो अपराधी होता है, एक जो होता है मूर्ख अपराधी होता है, एक होता है शातिर। तो ये जो है एक नीच कह सकते हैं, क्रूअल, नीच। नीच, शातिर, शातिर, नीच, धूर्त, लंपट, ये इस टाइप का अपराधी था मोहम्मद। चलो धीरे धीरे इसका वजूद मिटने वाला है, धीरे धीरे इस्लाम का मैम जय और बहुत हिंदू जल्दी राष्ट्र कैसा हो जय रहा श्री। एक मिनट। जी, जी। हाँ, सनातन राष्ट्रीय जय हिंदू जय सनातन वैदिक राष्ट्र, यस बोलिए। मैम, जय सनातन वैदिक राष्ट्र जय हिंदू राष्ट्र। मैम मैं एक बात कहना चाहता था कि मतलब हमारा धर्म कितना अच्छा है ना, मतलब आप खुद देखिए कि मतलब हमारे लोग उसको क्या बोलते हैं, लिबरल, हम लिबरल ही बोलते हैं ना, कि मतलब दूसरों इतने सारे मतलब अपने इंडिया में कितने सारे धर्म रहते हैं, ईसाई रहते हैं, काफ़ी धर्म में यहूदी भी हैं और पारसी भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मुस्लिम भी हैं। तो हम देखो हम लोग कितना मतलब हम सबसे मिलकर अब देखो पारसी जब वहाँ पे अटैक हुआ था, मतलब इस्लाम का जब अटैक हुआ था वहाँ पे ईरान में, तो जितने भी पारसी थे सब यहाँ पे आ गए थे। तो फिर भी हम लोगों ने ऐसा नहीं किया भाई कि भाई दूसरे देश का तो उसको एक्सेप्ट ना करें। अतिथि देवो भव, मैम उस टाइम से जो है कि हमने दूसरे लोगों को एक्सेप्ट किया, अपने देश में रखा। आज वो लोग रहते भी, रतन टाटा देख लो एग्जाम्पल है, बोमन ईरानी का एग्जाम्पल है कि वो लोग यहाँ पे रहे, सब कुछ किए, मतलब कल्चर भी अडॉप्ट किए यहाँ का और सब कुछ, और इतना आगे भी बढ़े। तो हमारे देश ने, हमारे लोगों ने कभी किसी को दबाने की कोशिश नहीं की, हमारे हमारे देश ने। अगर यही देखा जाए अफगानिस्तान को ले लो, तो वो किसी बाहर के बंदे को एंट्री नहीं देते। वो सोचते हैं कि जो जहाँ पे हम लोकल लोग हैं बस वही लोग रहे। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि यार कोई दूसरे देश का भी आ रखा हो तो हमारे देश में रहे, वो कोई दिक्कत नहीं है उसको। पाकिस्तान के एक्टर यहाँ पे आते हैं सब, भले यहाँ पे धमाका बम धमाका जो भी करते हैं, लेकिन यहाँ आते यहाँ पे ही तो है, मैं अपनी समझती एक्टिंग भी। हूँ, जी, जी, तो मैं समझती हूँ कि जो हमारा सनातन धर्म है वो उसमें सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो उसमें मूर्खताएँ बहुत हैं। और वो जो है एंड में हमारे जो सनातन के लोग हैं उनको भिक्षुक बनना जो है उनका कैरियर बन जाता है, एंड में वानप्रस्थ होकर भिक्षुक बनने का और समाधि ले लेने का। और जो है वो दूसरों से हम चौकन्ने नहीं रहते। हमारे धर्म में कुछ कमियाँ हैं कि हमें मतलब इतना ज़्यादा उसमें रहते हैं कि लोग हमें जो है हमारे से ही क्रिश्चियनिटी में
और इस्लाम में, और हम मूर्ख बनने हर जगह पहुँच जाते हैं, चाहे वो चाँद मियाँ हो, कुछ भी। अभी कल को यहाँ पर एक मैं बता रही थी कि एक किसी का चैनल है शिव कृपा नाम से, और मैंने उसका चैनल पे देखा, बड़े अच्छे-अच्छे वीडियोज़ पड़े हैं, तो मैंने देखा कि उसने किस-किस को सब्सक्राइब किया है। मैंने सोचा इसको इनवाइट करूँ अपने चैनल पे, तो मैंने देखा कि उसके किस-किस को सब्सक्राइब किया, तो मैंने देखा कि उसके सब्सक्रिप्शन में एक ऐसा चैनल है जो केवल उर्दू स्पीकिंग है, उसमें कुछ भी एक भी शब्द हिंदी, इंग्लिश का नहीं लिखा हुआ, पूरा उर्दू में। इसका मतलब ये जो शिव कृपा वाला है, ये भी उर्दू जानता है, तभी तो ये उसका दोस्त है। अच्छा, अब इसने इसके अबाउट सेक्शन में जाकर इसका ईमेल देखो तो ईमेल मिसिंग है, उसमें कुछ भी नहीं दिया इसके बारे में। उसने अपना बिल्कुल, अब ऐसे आपको फ़ेसबुक पर भी कई प्रोफाइल्स मिलेंगे जिसमें कोई डाटा नहीं दिया होता। ये सारे मुसलमान जो हैं, इन्होंने अपना या तो प्रोफाइल लॉक कर दिया है, या ये अपना कोई डाटा नहीं देते, मैम क्योंकि ये 1 मिनट। दूसरों का डाटा चुराते हैं। 1 मिनट रुको। तो इसने क्या किया है, शिव कृपा वाले ने गृहस्थ तंत्र के सारे जो हैं वीडियोज़ कॉपी कर लिए हैं, और जो है शिव जी की फ़ोटो लगा दी है, और बहुत सारे हिंदू हैं मूर्ख बने वहाँ पर, कितने सारे इसके सब्सक्राइबर हैं, तो बड़े अच्छे ये हैं। इसी तरह ये लोग करते हैं। जो बन जाते हैं अपना हिंदू, और नाम जो है काफ़ी सारी बातें हिंदू की बोल देंगे, 1-2 बातें अपनी लगा देंगे। ये वही लोग हैं, जो कहते हैं कि कथावाचक बन जाते हैं और कहते हैं कि जब नमाज़ पढ़े तो कथा रोक लो अपनी। ये वही लोग हैं, जो हिंदुओं को मूर्ख बना रहे हैं, और हिंदू मूर्ख हर जगह बन रहा है। तो ये कैसा धर्म है जो मूर्ख बनना सिखाता है? तो मैं हिंदू धर्म से बहुत प्रभावित हूँ, हालाँकि उसमें ये न्यूनताएँ हैं कुछ, जो जिससे कि हम लोग बहुत वल्नरेबल हो गए हैं, और हर कोई हमें मूर्ख बना के चला जाता है। देखिए मैम आपकी बात ठीक है। मैं ये बोल रहा था कि भई सबको एक्सेप्ट करो लेकिन मूर्ख मत बनो ना, मूर्ख मत बनो, अपना भी धर्म देखो, अपने धर्म को बचाओ। लेकिन मेन बात ये है कि देखो क्षेत्रवाद तो हर जगह है। क्षेत्रवाद लेकिन मतलब इंडिया में भी बहुत क्षेत्रवाद है। भाई दूसरे अगर दूसरे स्टेट में चले जाएँ तो लगता है भई ऐसे वो कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बाहर के हिसाब से देखा जाए तो मुझे लगता था पहले कि बाहर नहीं है, लेकिन बाहर सबसे ज़्यादा क्षेत्रवाद है। इस्लामिक कंट्री में बहुत ज़्यादा है। और अपने देश को तो थोड़ी-थोड़ी ज़मीन के लिए वो लोग लड़ते हैं, सब करते हैं। मुझे तो पहले यही लगता था कि मोहम्मद जो है ना वो बहुत अच्छा आदमी है। क्योंकि मैं एक तारिक जमील की वीडियो सुनता था, 1-2 बार सुना था तो मुझे लगा कि यार इतना अच्छा-अच्छा जब ये बता रहा है, कोई लड़की इसके ऊपर कूड़ा फेंक रही है, ये हो रहा है, मतलब इतना दुखी उनको ट्रेनिंग होती है, उनको ट्रेनिंग दी गई होती है कि कैसे सुनाना है, तो बंदा इमोशनल होता है, भई ये तो सच में बहुत अच्छा बंदा है। लेकिन जब मैं एक्स मुस्लिम को सुनना शुरू किया तो मैंने देखा यार ये क्या हो रहा है? किसी के मुँह पे पानी थूक दे रहा है मोहम्मद पी के, एक मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, किसी कुएँ में थूक दे रहा है, चलो वो भी ठीक है। लेकिन मैंने देखा कि जब उसने बोला कि बच्चों को मारने में जो उसने बोला साहबा ने पता नहीं क्या ज़रूरत था वो उसने बोला कि ये बच्चे भी मर रहे हैं साथ में जब हम जंग पे जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये भी उन्हीं में से हैं। तो मैंने कहा यार ये क्या बात हुई? तो पहले मेरे को लगता था यार ये एक हिसाब से ठीक कह रहा है, लेकिन फिर जब मैंने सोचा तो मैंने कहा नहीं यार, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो उस बच्चे को क्या पता? उस बच्चे को क्या पता कि क्या इस्लाम होता है, क्या जिहाद होता है? ये बोलना कि ये भी उन्हीं में से है जी, तो गलत है ना। जब उसको मौका नहीं जी, दिया, एक बार उसको मौका तो देना चाहिए ना। लेकिन मैं बोला कि हमारा जो सनातन है उसने सबको एक्सेप्ट किया, लेकिन वही बात है कि बाद में हम ही लोग बाद में मार खाए। जैसे कि गुरु तेग बहादुर जी, वो सिखों के गुरु नहीं, वो हमारे गुरु हैं। सिख कौन है? सिख हिंदू ही तो सब निकले हुए हैं। शिष्य का जो ये शब्द था शिष्य, शिष्य ही उस पर्शियन में सिख बोला गया क्योंकि सीखते थे ये लोग गुरु से, इसीलिए गुरु मानते थे, गुरु प्रथा मानते थे। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी को देख के जिन्होंने इतने मतलब हिंदुओं के लिए इतना बड़ा कुर्बानी दिया, इतने सनातन धर्म के लिए लंगर सब खिलाया। लेकिन भाई इस्लामी देश देखने में और कुछ है, देखने में तो बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन असली में औरंगजेब अगर पैसे भी बाँटता था ना, तो मैंने पढ़ा कि वो बस मुसलमानों को बाँटता था। मैंने कहा यार चलो पैसे बाँटता तो जी, अच्छा है, लेकिन बाँट तो मुसलमानों को रहा है। ये तो बात गलत जी, है ना भाई, ये तो बहुत गलत बात है, बाँटना तो इंसानों को चाहिए। है कि नहीं मैडम? जी, तो बिल्कुल वही एक सही तरह से बोला आपने। सनातन सबको एक्सेप्ट करता है, लेकिन सनातन को भी किसी को एक्सेप्ट करना चाहिए। और जो है शेर बनो, गीदड़ मत बनो, शेर बनो, गीदड़ मत बनो और जी, सच के साथ रहो, सच के साथ खड़े हो एकदम। जी। नागराज जी, जय सनातन वैदिक राष्ट्र, बोलिए। जय सनातन, जय वैदिक राष्ट्र, जय श्री राम। पहले तो जी, हाँ मैम, जो जो कुछ भी सनातन राष्ट्र आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वो तो सही है। पहले मैं भी ये सोचता था कि ये मोहम्मद के बारे में कुछ अच्छे आपकी आवाज़ ना दबी-दबी ऑडियो। आ रही है, अच्छी नहीं आ रही है नागराज जी, आपकी आवाज़ ऊँची ऊँची नहीं आ रही।
पहले मैं भी ये सोचता था कि मोहम्मद अच्छा है और मुसलमान अच्छे हैं, मगर मैंने जो कुछ भी टूरिस्ट के चैनल्स देखा था, जो कुछ भी इंडिया के टूरिस्ट वाले जाते हैं ना, कई इस्लाम के स्टेट्स या नहीं तो जैसे कि अफ्रीका के स्टेट्स, जब मैं देखा तो मुझे पता लगा कि ये लोग इतने नफरत करते हैं इंडिया को और हिंदुओं को। तो पहले क्वेश्चन ये पूछते थे कि तुम हिंदू है या नहीं तो मुसलमान। इसलिए इन्होंने इतने नफरत है कि बहुत बहुत नफरत है। वेस्टर्न कंट्रीज में भी थोड़ा कुछ है बचा हुआ है, मगर ये इस्लामिक और अरेबियन कंट्रीज में ना, ये बहुत कट्टरता है ये लोगों की। अब इन लोगों को कैसे सुधार देंगे, ये कुछ अब नेचर ही जानता है, और वो लोग भी सोचना पड़ता है कि ये लोग इतने कट्टरता क्यों रहते हैं। क्योंकि जब इस्लाम फैला ना मैम, जहाँ इस्लामिक राष्ट्र हुआ, तब पूरा देश बर्बाद हुआ। अब जो जो कोई भी कंट्रीज देखिए, जैसे कि मैं एग्जाम्पल्स बोलता हूँ कि अब माली देख लीजिए अफ्रीका में, नाइगर देख लीजिए, नाइजीरिया देख लीजिए, और कुछ स्पेन देख लीजिए। इन कंट्रीज में पूरे के पूरा ये इनके इकोनॉमी पूरा डाउन है, बहुत पुअर्टी रहती है इनके राष्ट्रों में। सिर्फ ये लोग ये, और इसमें से और एक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ये लोग बहुत ये समझते हैं कि हम बहुत अब क्या बोलते हैं हमें, अब ये प्रोफेशनलिटी से रहते हैं, मगर ये लोग इतने नहीं सोचते कि इतने ये लोग इतने पूर है बोल के नहीं समझते। ये लोग इतने कट्टरता है लोगों को, मुझे समझ में नहीं आता कि इनमें इनमें जैनों में इतने कट्टरता कैसे आता है। जैसे कि सांप के क्या बोलते हैं, सांप के मुंह में कितना पॉइजन रहता, इनके दिमाग में भी इतने पॉइजन रहता। मैं बहुत इंसिडेंट कुछ मैं देखा था, मेरे साथ हुआ था, आपसे भी मैंने शेयर किया था। मैं बहुत जनों को देखा था, इतने पॉइजन रहते कि स्नेक के जैसे ही रहते ये लोग, बहुत जी। डेंजरस रहते ये लोग। मुझे समझ में नहीं आता कि अब हम्म। अ, कहीं है हमारे इंडियन टूरिस्ट कहाँ पर इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक कंट्रीज में गए तो ये लोग को सिक्योरिटी कौन देगा, ये मेरा बड़ा क्वेश्चन है। जी, मैं सोचती हूँ मैं इस स्ट्रीम को क्लोज करती हूँ, और अगर एक स्ट्रीम और खोल सकती हूँ, अगर इंदिरा जी आना चाहते हैं और लोग चैट करना चाहते हैं तो मैं एक स्ट्रीम और खोल सकती हूँ। तो अगर इंदिरा जी उसको कंडक्ट करना चाहते हैं तो। क्योंकि ये स्ट्रीम तो खाली जुवेरिया के लिए थी, लेकिन अगर अ, लोग बातचीत करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। एक स्ट्रीम खोल लेती हूँ मैं 2 मिनट में। इंदिरा जी अगर उसको कंडक्ट करना चाहें तो। इंदिरा जी बता दीजिए। हेलो। जी। हाँ जी मैम, तो वही बोला था कि काम तो देखो आपका बहुत अच्छा है। तो वही मैं कह रहा था कि मैम जैसे धीरे-धीरे करके लोग बहुत कम सनातन आते अगर हैं सनातन राष्ट्र जी, लोग बहुत कम आते हैं, तो इसलिए मेरे को भी नहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत है ना, मोटिवेशन नहीं रहता है। लोग बहुत इसलिए कम आते हैं 18 क्योंकि लोग देख अकेले, रहे हैं केवल। वही दिक्कत है ना मैम, अकेले आपका चैनल नहीं है ना। अब सनातन में कितने सारे चैनल काम कर रहे हैं, मेन तो पहली बात ये है। दूसरी बात, एक्स मुस्लिम का जो स्ट्रीम होता है इस करके भी थोड़े लोग कम आते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग उन्हीं को देखते हैं। चलो अच्छा भी, एक तरह से वो इस्लाम को एक्सपोज करें तो लोग उससे अवेयर भी हो रहे हैं ना। लेकिन वही बात है कि मैम आपको भी सपोर्ट करना चाहिए सबको। देखो हम तो करते ही हैं, बाकी भी करे तो अच्छा ही है। मैं खुद देख रखा है कि बहुत कम लोग आते हैं, बहुत ही कम लोग जी, आते हैं, तो तो मैं वो देख रखा बहुत है। सवाल नहीं होता फिर। जी, जबकि आप इतना मुझे मेहनत कर रहे हो फिर भी। इंदिरा जी प्लीज़ लिख के बता दीजिए कि क्या आप कोई स्ट्रीम कंडक्ट करना चाहते हैं तो मैं एक स्ट्रीम बना दूँ। अगर आप अवेलेबल हैं और आप कंडक्ट कर सकते हैं तो मैं बना सकती हूँ। तो नहीं तो मैं फिर इस स्ट्रीम को क्लोज़ करती हूँ। हम जुवेरिया की स्टोरी समाप्त हो गई, और फिर हम अ, मैं कल जो मैं है वो आपसे एक बात संडे सवार प्रीति मैम, रखेंगे। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आप ये जो कुछ भी मोहम्मद के बारे में, ये जो कुछ भी सीरीज कर रहे हैं ना मैम, ये लोग इसमें नहीं देख रहे हैं मैम ये स्ट्रीम को। जो कुछ भी सीरीज है, आप ब्रेक दीजिए मैम, कुछ
2 दिन ये रखिए और 1 दिन कुछ अलग सा टॉपिक रखिए, क्योंकि ये बहुत हम्म, बोरिंग हो रहा है मैम। अब ये कौन सुनता है मैम? मेरे जैसे वाले तो नहीं सुनता है इनके बारे में तो। पूरा पूरा ठीक है। कुछ भी तो कुछ किस तो टॉपिक दिया पे है। रखूं ये बताइए, कौन से अब टॉपिक पे अब रखूं? अब इंदिरा जी से एक दिन कीजिए सिखिज्म पे भी बात बात करके। करूंगा मैम। अभी ये इंडिया में जो कुछ भी सिख गुरु पे। सिचुएशन है, जो कुछ भी वो कुछ थोड़ा कुछ एडेड कर दीजिए, तो बहुत इंटरेस्टिंग एक लगेगा। मिनट आप आइए कि दीक्षित जी, मैं आपको रिमूव कर रही हूँ क्योंकि आप हमेशा जो है चैनल पे आकर ना अपना ये अनम्यूट होकर डकार लेते हैं। समहाउ आपने अपना ये उद्देश्य बना लिया है। ये एक बार कोइंसिडेंस हो सकता है, 2 बार हो सकता है। जब आप हर बार 3-4 बार आप ऐसा कर चुके हैं, फिर मैं नेक्स्ट टाइम जो है मैं आपको नहीं लूँगी। जी। बोलिए ना। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप थोड़ा ब्रेक दीजिए, तो थोड़ा कुछ हमें बोरिंग लग रहा है, क्योंकि इतना अब मुझे देखने आपकी वाले आवाज़ जितने कुछ मेरे समझ इतना में नहीं आ रही है नागराज जी, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। ये तो थोड़ा आप कुछ मेरे को बैक बोरिंग। में बता देना, जो आप बोल रहे हैं बैक में बता देना, मैं स्ट्रीम क्लोज़ कर रही हूँ। तो आप सब लोगों को बहुत-बहुत साधुवाद आने के लिए और स्ट्रीम सुनने के लिए। और बस इग्नू जी क्या बोल रहे हैं आप, हमसे कोई एक स्ट्रीम निकलनी चाहिए जो अरे! आप अपने सेल्फ डिफेंस की सब चीज़ें तैयार रखिए, और जब हमारे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है तो जो इनकी स्ट्रैटेजी है वही अपना लीजिए, और अपने छतों पर वही प्रबंध करके रखिए जो ये लोग करते हैं, हर कुछ अपना वो करके रखिए। बस मैं यही कहूँगी। जय सनातन वैदिक राष्ट्र, कल फिर मिलते हैं सामवेद में।